गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो जी। मैंने तुम्हें कुछ ढूंढने के लिए दिया था कि यहाँ पे हम आईडी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रहा? किसी ने ढूंढा? पता चला किसी को? क्यों नहीं हो रहा पता है? राधे राधे। हमारा कल एक इशू आ रहा था कि ये ऑटो ऑटो अपडेट नहीं हो रहा था, है ना, नल आ रहा था, फट जा रहा था यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने एक कंट्रोलर बनाया है। कंट्रोलर में हमने हमने क्या किया, हमने एक रिपोजिटरी बनाई है। ये हमारी जेपी रिपोजिटरी है ना, इसको कहते हैं जेपी रिपोजिटरी। ये हमारा स्टूडेंट एंटिटी है। ये हमारी आईडी है ना। लेकिन हमने क्या किया है, ऑटो जनरेटेड है, क्योंकि हमने माइस्क्ल भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है। क्योंकि जो हमने माइस्क्ल यूज किया है वो भी हमारा ऑटो जनरेटेड है। ठीक है। वो भी हमारा ऑटो जनरेटेड है। ये रहा माइस्क्ल। ठीक है। तो माइस्क्ल है, ये ऑटो जनरेटेड है। राइट। तो किसी ने देखा हमारी एरर कैसे सॉल्व होगी? बताओ। एक छोटा सा इशू है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं हो सकती। आवाज आ रही है तुम लोगों को? क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। बताओ, अगर रिस्पॉन्स नहीं करना हो तो कैंसिल कर देते हैं क्लास। बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा, नहीं करना? चलो फिर कैंसिल। बताओ। रिस्पॉन्स नहीं करना है तो कैंसिल कर लेते हैं। बता दो। तुम्हारी मर्जी की बात है। वो तो लाइट चली गई थी, मैं ड्रॉप कर गया था। फिर किसी और के यहाँ पे हो तो दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ा। करना है। चलो फिर। यार फिर से सब कुछ ओपन करना पड़ेगा, ये लैपटॉप में बैटरी का इशू है। मैं ओपन करता हूँ, एक सेकेंड। माई स्क्वायर। वन नोट। जीपी डेमो। ठीक है। मेरी स्क्रीन दिखे तो बताना। ये ठीक है। किसी ने देखने की कोशिश की कि क्या इशू है भैया, हो क्यों नहीं रहा? देखा किसी ने? देखा? अरे फिर से वही तुम लोग वही कर रहे हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, देखा नहीं देखा? मना कर दो, देखा है तो बोल दो। क्या हो गया उसमें? तो एटलीस्ट बता दो यार, रिस्पॉन्स तो करो। बोलो साफ साफ, भैया नहीं देखा। क्या हो गया उसमें? कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। हाँ चलो। देखो, हमने बोला कि देखो, कल मैंने तुम्हें एक आईडी चेंज करा थी, है ना। लेकिन दैट वाज अ वर्स्ट चॉइस, ऐसे नहीं करेंगे। देखो, कब करेंगे, सिंपल है। यहाँ पे हमने किस टाइप की अच्छा वो भी चला गया। जब हमने क्रिएट टेबल की थी, जब हमने जेपीए डेमो में जब हमने जेपीए डेमो में ये टेबल बनाई थी। ठीक है, जब हमने जेपीए डेमो में ये टेबल बनाई थी, है ना। लेट मी शो एसक्यूएल ऑफ इट।
सेंड एसक्यूएल एडिटर, नहीं ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्रिएटेबल बना के दी थी, राइट? क्रिएटेबल स्टूडेंट्स, है ना? तो इसमें तुम्हें याद होगा, तो मैंने जो इंटीजर, जो आईडी ली थी, जो आईडी ली थी उसको इंटीजर रखा था, राइट? हाँ। लेकिन मैंने तुम्हें कल एक और चीज बताई थी कि जब हम मैपिंग वाला सिस्टम करते थे ना, जब बचपन में थे, तो अगर एक हो तो सब कुछ ऑफ हो जाएगा, राइट? ऐसा ही होगा ना? हाँ हाँ, दो नंबर कट जाते थे एक के चक्कर में। तो यहाँ पे भी सिमिलर वही चीज हो रही है। देखो, अगर मैं तुम्हें इसकी बात करूं, ये तुम्हारी आईडी है। ये किसकी आईडी है? ये तुम्हारी आईडी है डेटाबेस की और स्टूडेंट टेबल की। तो एक बात बताओ, क्या इसमें ऐसी कोई फंक्शनैलिटी है कि इंटीजर ये पहचान सके? इंटीजर है ना? देखो, लेकिन लेकिन तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर तुम इसको रख दो ऐसे, तो ये अलाउड सा नहीं है। मतलब ये इसका इसका क्या है, ये इसको पहचान तो रहा है, लेकिन अगर मैंने इसमें एक ही चीज रखी ऐसे, ठीक है, तो देखो इंटीजर भी है और मैं कहूँ इंट भी है। तो मतलब ये भी कुछ ना कुछ मैं समझू रैपर क्लासेस को पहचानता है ना? लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया था? यहाँ पे हमने क्या लिया था? इंटीजर लिया था। मैंने क्या बोला था? आईडी, इंटीजर लिया था। हाँ। और यहाँ पे हमने क्या किया था? स्टूडेंट, देखो, मैंने चेंजेस कर दिए हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसा रख दिया था इसको। मैंने कुछ ऐसा रख दिया था, इंटीजर रखा था। हाँ, तो वो थोड़ी सी गलती हो गई थी, नहीं रखना था। फिर मैंने तुम्हें बोला था यहाँ पे इंटीजर रख लेना। तो यहाँ पे तो इंटीजर रख लो, क्योंकि ये देखो, ये कहता है कि आईडी देनी है इसको। और आईडी हमेशा तुम रैपर क्लासेस में दोगे। अगर इसको डिफरेंट तरीके से आईडी दोगे तो ये एरर दे देगा। देखो, अगर मैंने इसको ऐसे दिया ना, तो ये एरर दे देगा। इसमें सिर्फ हम रैपर क्लासेस बोल सकते हैं। देखो, ये एडवाइस भी दे रहा है, रिप्लेस इंटीजर विद इंट विद इंटीजर। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, तो ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का कंसेप्ट चलता है। अगर आप इसको इंटीजर दोगे तो वो रैपर क्लासेस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, कन्वर्ट कर लेगा। जैसे 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 हाँ, मैंने तुम्हें हैश मैप पढ़ाया था ना। हैश मैप में हैश मैप में हम क्या करते थे? हैश मैप में हम क्या करते थे कि अगर तुमने एक हैश मैप क्रिएट करना है, तुमने एक हैश मैप क्रिएट करना है, हैश मैप, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देते थे? इंटीजर। इंटीजर तो कभी नहीं दिया, है ना? इंटीजर दिए, इंटीजर देते थे। अगर मैंने मान लो कि अगर मैंने एक एरे लिस्ट भी क्रिएट कर दी है, मैंने एक एरे लिस्ट क्रिएट करनी है, एरे लिस्ट, तो यहाँ पे मैंने देना इंटीजर। इंटीजर। अब जब आप इसको एरे लिस्ट बना दोगे कि मैंने भैया इसको एरे लिस्ट बना दिया, ठीक है, उसको वेरिएबल का नाम दे देते हैं कि ये एल हो गया। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये इंट है या इंटीजर है? इंट है या इंटीजर है? इंट है ना? लेकिन ये स्टोर इंटीजर के फॉर्म में ही होगा, क्योंकि तुमने इंटीजर टाइप की एरे लिस्ट बना दी है। बट ये जावा का कमाल होता है कि अगर आप इसको इंटीजर में करते हो, तो ये इंटीजर में रैप कर देता है उसको। इसको बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। और इंटीजर से जब आप इसको गेट करोगे, आपने बोला डॉट ऐड गेट जीरोथ इंडेक्स वाला, ठीक है, तो अंदर तो इंटीजर ही पड़ा हुआ है। अंदर तो इंटीजर ही पड़ा हुआ है ना? लेकिन आप गेट क्या कर रहे हो? इंट कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं अनबॉक्सिंग। इंटीजर से इंट में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को बोलते हैं अनबॉक्सिंग। और इंटीजर, ये इंट से इंटीजर को कन्वर्ट करने में बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही यहाँ पे है कि अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट बनाया है, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे तुमने इंटीजर बनाया, ये तो खैर कंसेप्ट ही अलग है। ऑटो बॉक्सिंग इनबॉक्सिंग ऐसे भूल जाओ। ठीक है, यहाँ तो हम रैपर क्लास ही देंगे, ऐसे समझो। अगर इंटीजर दिया तो ये देंगे। लेकिन क्या ये मैपिंग, ठीक है, क्या ये मैपिंग, प्रांजल कह रहा है भैया इंटीजर और इंट डिफरेंस क्या है? वो इंटीजर भाई, प्रांजल, मैं ना तुझे ना किसी नदी में फेंक दूंगा। इंटीजर रैपर क्लास है।
और इंट एक डेटा टाइप है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना मुझसे। चलो आ जाओ। तो इधर बोला मैंने आईडी, है ना। तो ये देखो, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारा ये जो डेटाबेस है, डेटाबेस में क्या लिखा है तुमने? क्या लिखा है? इंटीजर। और यहाँ इंट। तो क्या तुम्हारे डेटाबेस और माई एसक्यूएल में, देखो देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं तुमको, ये कोई इंटरनली बताएगा नहीं तुम्हें। यहाँ पे हमने एरे लिस्ट लिखी थी, ये किसकी टेक्नोलॉजी है? और ये आप कहाँ पे लिख रहे हो? देखो, समझना मेरी बात, स्टोरी सुनाता हूँ। अरे वन नोट क्यों नहीं खुल रहा है यार? वन नोट दिख ही नहीं रहा मुझे भी। बंद करता हूँ मैं इसको। टास्क मैनेजर, एंड टास्क, दोबारा ओपन करता हूँ। हम्म, अभी दिखा तुम लोगों को? देखो, चल नहीं रहा यार, ये कुछ इशू आ रहा है इसमें, हैंग हो जा रहा है। थोड़ी देर वेट करते हैं, शायद सही हो जाए, क्योंकि बहुत दिन बाद ये इशू आया। कुछ वन नोट का, माइक्रोसॉफ्ट का कुछ इशू है इसका, मतलब पता नहीं क्यों अटक रहा है, या फिर मेरे सिस्टम में इशू है, बाकी सारी चीजें तो चल रही हैं। चल जा भाई, क्यों परेशान कर रहा है यार। चल गया चल गया चल गया चल गया। हाँ देखो, मैंने बोला भैया एक शेप लेते हैं, ये है जावा, ठीक है। जावा के अंदर जेवीएम में तुमने क्या किया, कोड लिखा अपना, और इसके अंदर आप बना रहे हो एरे लिस्ट, इसके अंदर आप बना रहे हो एरे लिस्ट। तो ये किसकी टेक्नोलॉजी है? ये किसकी टेक्नोलॉजी है? एरे लिस्ट किसकी टेक्नोलॉजी है? एरे किसका सिंटैक्स है? एरे लिस्ट किसका सिंटैक्स है? जावा का। जावा का है। तो मैं बोलूं, ये पूरा जो ऊपर से नीचे तक जितना अभी तक हमने किया है, ये जावा का है। कैन आई से दिस? कैन आई से दिस? हाँ। हाँ बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग हो सकती है, क्योंकि ये जावा की टेक्नोलॉजी है, राइट। क्योंकि जावा इंटीजर को भी समझता है, जावा इंटीजर को भी समझता है, और जावा इंटीजर को भी समझता है। तो उसने अपने हिसाब से आपके वर्क को इजी करने के लिए ऐसा कर रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये है तुम्हारा माया स्क्वेयर, ठीक है। इसको तो परफेक्ट मैपिंग चाहिए ना, कि यहाँ पे अगर इंटीजर लिखा है तो मेरे पास भी इंटीजर है। ये इसको क्या पता कि आपने इंटीजर लिख दिया है? ये तो तुम्हारे जावा को पता है ना कि इंटीजर से ऐसे कन्वर्ट करना है। बट अगर आप इसको ऐसे मैपिंग दोगे कि इंटीजर से इंट, इसको थोड़ी ना कुछ पता है। ये तो मैपिंग गलत है ना, ये तो गलत मैपिंग है ना। क्योंकि इंटीजर से इंट इसको थोड़ी ना पता है कि ऑटो बॉक्सिंग करनी है। ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग किसकी टेक्नोलॉजी है? किसकी टर्मिनोलॉजी है? जावा की। ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग जावा की है। माइस्क्वेल में तो नहीं है ऐसा कुछ भी, राइट। माइस्क्वेल तो अगर इंटीजर दोगे तो इंटीजर लेगा, अगर वेर कैर दोगे तो वेर कैर लेगा। उसको तो तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं है, तुम जो देते रहो। उसको तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तुम जो देते रहो। समझ में आया? हाँ। तो हमने गलती कहाँ की थी कल? इसको इंटीजर देके, इसको इंटीजर देके तो क्या करेंगे? इंट देंगे। तो अब बताओ, अब इंट यहाँ पे है, इंट मेरे माइस्क्वेल में भी है। सिमिलर हो गया? सिमिलर हो गया। हाँ बिल्कुल सिमिलर हो गया। अब चलाते हैं इसको, देखो। मैंने बोला कि भैया इधर जाओ, और मेरे प्रोग्राम को क्या कर दो, रन। मेरे प्रोग्राम को कर दो रन। तभी हम कहें कि हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं हो सकती यार। इतना साल हो गया डेवलपमेंट करते करते, ऐसे कैसे एकदम से कंसेप्ट बदल जाएंगे? तो हमने बोला कि इधर आ जाओ, और मैं इसको हिट कर लेता हूँ। तो मैंने तुम्हारे लिए आज एक डेटाबेस भी डिजाइन करवाना है,
तो मैंने बोला लोकल होस्ट सेव, तुम्हें दिख रहा है क्या ये? नहीं दिख रहा होगा ना, मैं शेयर कर दूं। हम्म। मैंने बोला लोकल होस्ट, ये रहा। ठीक है, लोकल होस्ट हिट मार दिया। हो गया डेटा सेव। ये देखो, चल गई। और इधर देखना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अरे क्या कह रहा है, नो डेटाबेस सेलेक्टेड, अच्छा यूज जेपीए डेमो। ठीक है, क्या आंसर आ गया? अब तुम्हें लग रहा होगा कि क्यों, कि दो तो तुम्हारे सामने ही आया था, है ना, और तीन मैंने कल करके देखा था कि ये इशू क्यों आ रहा है ना, तो इस वजह से अब चार आया है। ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें दिख रहा होगा हर बार सेम ही डेटा आ रहा है। प्राइमरी की बदल रही है लेकिन हर बार सेम ही डेटा आ रहा है, दीप जावा डेली, दीप जावा डेली, है ना। चलो अब मैं तुम्हें पोस्ट मैपिंग सिखाता हूँ। और पोस्ट मैपिंग सिखाने से पहले सबसे पहले एक टूल डाउनलोड कर लेना। टूल क्या डाउनलोड करना है, इंटरनेट पे जाना, और इंटरनेट पे जाना, अरे यार ये जूम का ना ऊपर आ जाता है ये, तो लिखना है यहाँ पे डाउनलोड, डाउनलोड पोस्टमैन। ओके, पोस्टमैन क्या है? पोस्टमैन एक पोस्टमैन एक टूल है जो तुम्हारी एपीआई टेस्टिंग में काम आता है। ठीक है, कैसे काम आता है? जितनी भी चीजें अभी तुम ब्राउजर से कर रहे थे, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट हिट कर रहे थे, लेकिन ब्राउजर से तुम पोस्ट रिक्वेस्ट हिट नहीं कर सकते। कैसे? अभी बताऊंगा, पोस्ट रिक्वेस्ट में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, अभी बताऊंगा। अब मैंने बोला कि यहाँ पे जाना है और इसको विंडोज डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैक वाले अपनी तरह से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है जी, मेरे पास पहले से है पोस्टमैन, तो मैं ओपन कर लेता हूँ, लेकिन यार उसमें ना मेरा कंपनी का अकाउंट लॉग इन है, लॉग आउट करना पड़ेगा। एक सेकेंड दो मुझे, क्योंकि उसमें बहुत सारा कलेक्शन होगा, वो मैं तुम लोगों को दिखा नहीं सकता। तो अलाउ कर देते हैं। ठीक है, लॉग आउट कर दिया है मैंने। हाँ, एक ही है इसमें, तो ये मेरा अकाउंट, हाँ दूसरा है। ठीक है, मैं तुम्हें शेयर करता हूँ। तो मैंने शेयर किया। ठीक है, अब देखो इसमें ना पोस्टमैन में भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं इसको यूज करने के। ठीक है, तुम्हें पोस्टमैन दिख रहा है, कुछ इस प्रकार का दिखेगा तुम। अभी ये मेरे में सब कुछ दिख रहा है, तुम्हारे में ये कुछ भी नहीं दिखेगा। डोंट सेव, है ना, ये काफका की रिक्वेस्ट वगैरह दिख रही है, मैंने कभी की होंगी। तो ये तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा। मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ, कलेक्शन को। तो इट्स डिलीट। तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखेगा अपना यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब करना कैसे है चीजों को वो अभी देखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं। देखो यहां से अब अपन पोस्ट रिक्वेस्ट लिखेंगे, सीखेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर है। हाल फिलहाल में तो हम ये भी गलत ही लिख रहे हैं, है ना। अब ऐसे नहीं लिखनी चाहिए, तो मैं एक सर्विस बना लेता हूँ। मैं एक सर्विस पैकेज बना लेता हूँ, सर्विस। ठीक है, और देखो इसमें भी ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। कैसे? पूरा फ्रेमवर्क डिजाइन करना सिखाता हूँ। यहाँ से तुम बनाओगे एक इंटरफेस। ठीक है, एक इंटरफेस, यहाँ पे तुम बोलोगे एस टी डी सर्विस, यानी कि स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, और इसी क्लास में अब तुम बनाओगे स्टूडेंट, या फिर एस टी डी सर्विस आई एम पी एल, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टूडेंट सर्विस को देंगे। ध्यान रखना, अब तुम्हें मैं पूरा कोड फ्रेमवर्क डिजाइन करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही डिजाइन मिलेगी तुम्हें जब भी किसी एक प्रोजेक्ट में काम करोगे तो जावा के। ठीक है, इससे अलग कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला कि यहाँ पे कैसे करेंगे चीजों को, कि भैया एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो सर्विस है ना, ये जो सर्विस है ना, इसको बना देते हैं @ सर्विस। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कुछ भी मेथड देंगे, कुछ भी मेथड देंगे, ठीक है, जैसे हमने बोला कि अभी हम गेट रिक्वेस्ट बना रहे हैं,
तो हम गेट रिक्वेस्ट में अभी तक तो सेव करवा रहे थे, है ना, लेकिन अब ये फंडा मैं नहीं चाहता हूँ, मैंने हटा दिया। पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने तुम्हें बताया था क्यों यूज होती है, बताया था। पब्लिक, पब्लिक, और लेट सपोज स्टूडेंट, या फिर वॉइड बोल लो। ठीक है, पब्लिक और, हाँ, डेटा क्रिएट करने के लिए वॉइड, ठीक है। और मैंने बोला सेव, सेव स्टूडेंट, सेव स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। भैया ऊपर वाला भी तो सेव है, पर ये गलत है ना, इसको तो गेट स्टूडेंट करेंगे, गेट स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, मैंने बोला पोस्ट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, और जो ऊपर है ना सेव, उसको ऐसे करेंगे, इसको गेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, एस टी डी, गेट और सेव। अब भैया अब काम कैसे चलेगा, अब इस रेपो की जरूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि फ्रेमवर्क हमने चेंज कर दिया है भाई। तो रेपो की जरूरत कहाँ है, यहाँ है। अरे 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 अरे, ऐसे नहीं करना है बाबू, यहाँ आ जाओ, ठीक है, और इसको हटा दो। हाँ, अब लेकिन अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कंट्रोलर है, कंट्रोलर में मुझे किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, मैंने बोला एस टी डी, एस टी डी किसका चाहिए, जल्दी जल्दी बताते जाओ, तुम अब तेज हो गए हो। मैंने बोला भैया इसको ऑटो वायर कर देंगे। तो कोई है इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास, कोई है इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास, इसकी इंटरफेस की, है ना। हाँ, तो वहां पे अब मैं क्या मेथड बनाऊंगा, पहले तो यहाँ पे बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसा कह दूं कि पब्लिक, पब्लिक स्टूडेंट, स्टूडेंट, है ना, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बोल देते हैं, पब्लिक और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट, मतलब जो भी डेटा हमको लेके आना है उसके अकॉर्डिंग हम बोल देंगे। क्या बोलेंगे सबसे पहले, देखो, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि फाइंड बाय कोर्स, है ना, पहले हम बोलेंगे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ से बोलेंगे फाइंड बाय स्टूडेंट, या फिर गेट ऑल स्टूडेंट, गेट ऑल स्टूडेंट, गेट ऑल स्टूडेंट, ठीक है, गेट ऑल स्टूडेंट, और बाय नेम, बाय नेम, ठीक है, बाय कोर्स, बाय कोर्स बोल देते हैं, ठीक है भैया। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे ये ऐसे मेथड दिया है, तो तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन क्लास में भी देना पड़ेगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी। हाँ दे दी, हाँ दे दी। लेकिन अब इस पूरे फ्रेमवर्क को पूरा करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट मुझे चाहिए रेपो, मुझे चाहिए रेपो। तो इसकी तो भाई ये तो मार्कर इंटरफेस है, तो जेवीएम देगा तो मुझे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ फोटो वायर कर लूंगा। हाँ भैया, बिल्कुल, आप सिर्फ फोटो वायर कर लोगे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अब एक एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, देखो अब मार्कर इंटरफेस तो है, तो जब इम्प्लीमेंटेशन जेवीएम दे रहा है, तो क्या अगर मैं कुछ मेथड बना दूं, क्या मैं अगर कुछ मेथड बना दूं, उनकी भी इम्प्लीमेंटेशन जेवीएम देगा क्या, अगर मैं कुछ मेथड बना दूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे सारे के सारे स्टूडेंट फाइंड करके लेके आने हैं, है ना, तो अभी तो फाइंड की बात हो रही है ना, अभी स्टूडेंट डालेंगे भी, ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट डालेंगे, पर अभी ऐसा समझ लो मेरे इस डेटाबेस में स्टूडेंट पड़े हुए हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कोर्स ले रखा है, ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे क्वेरी लिखनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा, जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, वेयर, जल्दी बताओ, स्टूडेंट कोर्स, कोर्स। देखो तुम लोग फिर से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, ठीक है, और सिर्फ एक छोटी सी क्वेरी पूछ रहा हूं मैं, इतना बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं पूछ रहा हूं तुम लोगों से। कोर्स इक्वल्स टू जावा, क्या मेरी बात ठीक है, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब तुम्हें सिखाता हूं कि अब हम कुछ मेथड्स ऐसे हमारे रिपॉजिटरी में कैसे बनाते हैं, हमारे रिपॉजिटरी में कैसे बनाते हैं, देखो, पब्लिक,
लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। देख ऐसे लिखते हैं, ऊपर की क्वेरी को मेथड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन फॉर्म ऑफ जेपीए, फाइंड बाय, और यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे, फाइंड बाय कोर्स है ना, फाइंड बाय कोर्स है ना, स्मॉल लेटर में। लेकिन लेकिन ध्यान देना, हम हमेशा कैमल केस फॉलो करते हैं, फाइंड बाय कोर्स, दैट्स ऑल। अब देखो ये यहाँ पे एरर नहीं देगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये में एक मार्कर इंटरफेस है, इसकी कंपाइलर की हमारी जेवीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन है स्टूडेंट रेपो की। तो एक बात बताओ मुझे, जब वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देगा तो इसके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसकी भी दे देगा, है ना, इसकी भी दे देगा। तो जब वो इसकी देगा तो फिर वो इसकी भी दे देगा, ऐसी क्वेरी जो हमने लिखी है। हाँ भैया ठीक है, अभी के लिए इतना समझो। अब अपनी पहले पोस्ट रिक्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं। बट अगर हमने इसका कोड लिख ही लिया है, कोड लिख ही लिया है, तो लगे हाथ लगा ही देते हैं। ठीक है, गेट ऑल स्टूडेंट, ठीक है, गेट ऑल स्टूडेंट आ गए और इसको होल्ड कर लिया। लेकिन तुम्हें दिख रहा है बाबू भैया, हम वॉइड कर रहे हैं, हम वॉइड कर रहे हैं, वॉइड रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या रिटर्न करना है, हमें क्या रिटर्न करना है, तो मैं क्या मेंशन करूं ऊपर, यहाँ क्या मेंशन करूं, फटाफट से लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ओके भैया बहुत बढ़िया। अब मेरी पोस्ट मैपिंग है, तो भैया एक बात बताओ मुझे, पोस्ट का मतलब है, इधर सुनो, ये मेरा ब्राउजर है, ठीक है, ये मेरा कोड है, ठीक है। पोस्ट का मतलब, गेट का मतलब क्या था, कि मैंने इससे बोला कि मुझे कोर्स, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो कोर्स है वो मेरे को लौटा दो, तो आपने इसको लिस्ट लौटा दी, ये गेट हो गई, ये गेट हो गई। हाँ डेटा फैच करना है। अब आपने बोला कि डेटा सेव कर लो, आपने बोला डेटा सेव कर लो, तो जब आप इसको डेटा सेव करने के लिए बोल रहे हो तो आपको डेटा भी तो देना पड़ेगा ना, आपको डेटा भी तो देना पड़ेगा ना। ओ, ऐसा क्या, हाँ, डेटा भी देना पड़ेगा। ओके, ओके, तो अभी क्या करेंगे, देखो इसमें दो फॉर्मेट आ जाते हैं, या तो तुम डेटा लेने के लिए अलग से एक डाओ बनाओ, जिसको बोलते हैं डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, मतलब जिसमें, देखो किसी किसी प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, डाओ अलग से एक कंट्रोलर, एक फोल्डर बना लेते हैं डाओ नाम का, उसको हम डेटा ले लेते हैं, फिर हम इसमें पटक देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे मान लो कि हाँ चलो दिखाता हूँ तुम्हें, प्रॉपर ही दिखा देता हूँ। मैंने बोला कि मैंने एक पैकेज बनाया, देखो डाओ का मतलब ही तुम्हें समझ में आ रहा है, मैंने डाओ कर दिया, मतलब डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, इसमें हम सिर्फ डेटा रखेंगे और उसको इधर उधर मूव करेंगे। देखो एस टी डी, एस टी डी रिक्वेस्ट, ठीक है, स्टूडेंट रिक्वेस्ट, ठीक है, ठीक है। एस टी डी मेरे को अच्छा सा नहीं लग रहा यार, कैसे भी करके, है ना, पूरा रख देते हैं स्टूडेंट रिक्वेस्ट, मजा सा नहीं आ रहा, रीनेम फाइल, ठीक है, स्टूडेंट रिक्वेस्ट। अब स्टूडेंट रिक्वेस्ट में तुमने यहाँ पे क्या रखा था, यहाँ पे क्या रखा था, ये सारी चीजें रखी हैं, इनको उठा लो एक बार, इनको इनको एक बार उठा लो, सिमिलर चीजें रख दो। अब तुम्हें लगेगा भैया जब हम सिमिलर ही रख रहे हैं तो हम आइडेंटिटी को भी यूज कर सकते थे, हाँ बिल्कुल कर सकते थे दोस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इट्स नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। क्यों, अभी बताता हूँ। अब तुमने यहाँ पे तीन चीजें ली हैं तुम्हारे, लेकिन तुम यूजर से कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, जैसे, जैसे कि तुमने बोला स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, जैसे तुमने बोला स्ट्रिंग डेट ऑफ बर्थ, डीओबी क्या है तुम्हारी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है स्टूडेंट से, ठीक है, और तुम्हारी तुमने बोला कि डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारी, और तुमने बोला स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तुम्हारा एनरोलमेंट नंबर क्या है, ठीक है, तुमने ये और डिटेल लेनी है, ठीक है, चलो ले ली। अब इनके गेटर सेटर जनरेट कर लेते हैं। अब बताओ ये सारी डिटेल क्या तुम अपने डीबी में स्टोर करोगे, ये सारी डिटेल करोगे,
नहीं ना, ये कुछ ही डिटेल जा रही है ना, कुछ ही डिटेल जा रही है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी डिटेल ले सकते हैं। तो अब देखना मेरी एक चीज, मैंने बोला कंट्रोलर में, मैंने बोला कंट्रोलर में यहाँ पे एक एनोटेशन होता है, यहाँ पे एक एनोटेशन होता है। क्या एनोटेशन होता है? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, देखो, रिक्वेस्ट, अरे यार एक तो ये ना जूम मेरे को बड़ा परेशान करता है एक छोटे से लैपटॉप में। मैंने बोला रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है, रिक्वेस्ट, हाँ विवेक, रिक्वेस्ट बॉडी, किसकी रिक्वेस्ट बॉडी? आपने बोला स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट रिक्वेस्ट। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक जेसन, अब मैंने तुम्हें बताया था जेसन क्या होता है, बताया था। अगर आपने एक जेसन बिल्कुल इसी प्रकार का डाला, अगर आपने एक जेसन बिल्कुल इसी प्रकार का डाला, तो मैं उस जेसन को स्टूडेंट रिक्वेस्ट से मैप कर दूंगा। मैं यहाँ पे उसको मैप कर दूंगा, मैं दिखाता हूं कैसे होगा, डू नॉट वरीड अबाउट इट। ठीक, मैंने बोला क्या है भैया, रेपो, रेपो, अरे रिटर्न, रेपो नहीं आ रहा यार, एसटीडी सर्विस, हाँ सॉरी, एसटीडी सर्विस, ठीक है। अब एसटीडी सर्विस में हमने एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, सेव एसटीडी डेटा, बनाया नहीं, लेकिन मैंने यहाँ बना दिया, तो मैं यहाँ पे बना दूंगा, वो अपने आप बना देगा। ठीक है, मैंने बोला कि void, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी अब मैं जाके सीधे इम्प्लीमेंट कर दूंगा, मैं जाके सीधे इम्प्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ पे मैं रेपो यूज कर लूंगा, और रेपो में कुछ नहीं, मैं सेव कर दूंगा। लेकिन तुम एक चीज दिख रही होगी, कंट्रोलर में मैंने ये स्टूडेंट लिया है ना, लेकिन जब तक मैं इसको आगे नहीं भेजूंगा तो सेव कैसे होगा, सेव कैसे होगा, राइट? मेरे पास कंट्रोलर में तो आ गया, कंट्रोलर में तो आ गया क्लाइंट से, तो यहाँ भी भेजना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल भेजना पड़ेगा। तो जब यहाँ चेंजेस कर रहे हो तो यहाँ भी करने पड़ेंगे। ठीक है भैया, आप पहले क्यों नहीं करते ये चेंजेस, बाद में क्यों बताते हो? अगर मैं पहले कर दूंगा तो तुम्हें ये स्पेशली हाईलाइट नहीं कर पाऊंगा मैं, कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना। कर तो मैं पहले सकता हूँ, लेकिन मेरा काम और बढ़ जाता है तुम्हें समझाने वाला, है ना। तो अब ये कह रहा है कि जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो स्टूडेंट लिख दो इसको, स्टूडेंट रिक्वेस्ट लिख दो, और यहाँ पे स्टूडेंट रिक्वेस्ट लिख दो। ठीक है। हाँ, एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने एचटीडी सर्विस में क्या लिखा है, स्टूडेंट लिखा है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या लिखा है, सेव कर देंगे। क्या कह रहा है, टाइप एस, कुछ ना कुछ फिर से गड़बड़ हुई है। कल कल ये क्या था, कल ये किस चीज की एरर थी, ध्यान से देखो, किस चीज की एरर थी, रैपो में। अच्छा, ओ एस की जगह हमने इंटीजर टाइप किया था वहां पे, राइट, और इंट ले लिया था, उसकी दिक्कत थी ना, स्ट्रिंग टाइप किया था। हाँ, अब तुम पकड़ रहे हो चीजों को। तो भैया इसकी दिक्कत थी, देखो यहाँ पे स्टूडेंट दिया है, लेकिन आप रिपॉजिटरी से बोल रहे हो, आप रिपॉजिटरी से बोल रहे हो कि स्टूडेंट की रिक्वेस्ट सेव कर दो। तो दोनों तो अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना, इसमें इसमें ये सारी चीजें अलग हैं। यहाँ आप क्या कह रहे हो, स्टूडेंट, और यहाँ आप कह रहे हो कि ये स्टूडेंट की रेपो है ना। देखो स्टूडेंट की तो रेपो है ना, ये स्टूडेंट दे रखे हैं हमने, और हम स्टूडेंट रिक्वेस्ट ले रहे हैं, दोनों अलग अलग बात है। हाँ, तो बिफोर सेंडिंग अ डेटा टू रेपो हमें क्या लगेगा, एक मैपर लगेगा। तो जब भी हमें ऐसी कोई चीज लगती है ना, तो हम जनरल, मैं क्या करता हूँ, मैं एक पैकेज बनाता हूँ यूटिल। ठीक है, यूटिल मतलब यूटिलिटी चीजें हैं इसमें। ठीक है, और मैं एक क्लास बनाता हूँ यूटिलिटी। ठीक है, और इसमें एक मैं मेथड बनाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ पब्लिक। ये मुझे स्टूडेंट का डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ मैपर, मैं इसको कहता हूँ मैपर। निखिल, मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं यूटिल बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला मैपर, तो मैंने बोला कि एक यूटिलिटी बनानी है। अरे सुनो सुनो, मैपर क्या होता है, अभी मेरी पूरी बात सुन लो, मुझे जरा लिखने दो कोड। ठीक है, मुझे थोड़ा सा कोड लिखने दो, बीच में उंगली मत करो। ठीक है, रुक जाओ जरा। ठीक है, जब एक बार कोड लिख दूंगा सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखा करो।
निखिल प्रांजल, थोड़ा सा धैर्य रखा करो, मेरे को मेरी चीजें कंप्लीट करने दो। तो मैंने बोला ये क्या करता है, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, स्टूडेंट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट लेगा, ओके, और उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, स्टूडेंट में। क्योंकि तुम्हें याद हो स्टूडेंट रिक्वेस्ट में कुछ फालतू की चीजें आ रही हैं जो मुझे स्टूडेंट में नहीं भेज रही, और मैं भेज ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैपिंग ही सही नहीं बैठ पाएगी। ओके भैया, अब समझ में आया। अच्छा, तो आप ऐसे कह रहे हो कि आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ। हाँ बिल्कुल, मैं एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, और मैं इसमें क्या कहूंगा कि अब एक काम करो, देखो ये तो मैं मैनुअली लिख रहा हूँ, लेकिन एक और बीन यूटिल्स कॉपी करके मेथड होता है, वो अपने आप कर देगा, ठीक है, तो मैं ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में देखेंगे, बहुत एडवांस चीज है, ठीक है। हमने क्या बोला कि भैया एक काम करो, स्टूडेंट डॉट सेट, नेम सेट कर दो, और स्टूडेंट रिक्वेस्ट में से गेट कर लो नेम। बहुत बढ़िया, स्टूडेंट में सेट कर दो क्या, एड्रेस, और स्टूडेंट रिक्वेस्ट में से क्या गेट कर लो, गेट क्या कर लो, स्टूडेंट रिक्वेस्ट में एड्रेस नहीं डाला क्या अपन ने, स्टूडेंट डाला, डाला होगा यार, नहीं डाला क्या, देख लेते हैं, ऐसा हो नहीं सकता, हमने कॉपी तो ही किया था, ये रहा ना स्टूडेंट रिक्वेस्ट में, गेटर सेटर भी बनाए होंगे इसके, गेट बनाया तो है, कितने नालायक हो यार, कह रहे हो नहीं डाला, गधे हो एक नंबर के। तो मैंने बोला स्टूडेंट रिक्वेस्ट गेट एड्रेस, हो गया। फिर हमने बोला कि स्टूडेंट सेट, क्या सेट करना है, आईडी सेट करनी है, आईडी की जरूरत नहीं है, क्यों, अपने आप हो जाएगी, स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट, अब क्या करना है, कोर्स, तो एसटीडी डॉट गेट कोर्स, क्या काम हो गया, क्या काम हो गया, और यहाँ से स्टूडेंट वापस कर दो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या ये कोर्स, अगर सॉरी कोर्स कह रहा हूं मैं, क्या ये चीज पूरी जो मैंने यूटिलिटी में लिखी है, ये ये मैं यहाँ पे लिखता सर्विस क्लास में, तो क्या मेरा कोड अच्छा लगता क्या, नहीं अच्छा लगता ना, नीट एंड क्लीन कोड लिखना चाहिए यार, नहीं अच्छा लगता। तो अब मैं क्या करूंगा, इस मेथड को मैं स्टैटिक और बना दूंगा, ओके भैया, क्यों, दिखाता हूं। मैंने बोला यूटिलिटी, मैंने बोला यूटिलिटी, यूटिलिटी डॉट मैपर, क्या करना है, क्या करना है, उसमें स्टूडेंट रिक्वेस्ट दे दो, बस काम हो गया एक लाइन में। ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, या फिर मैं यहाँ पे ऐसे करके डालता पूरा कोड कि नहीं जी, यहाँ पे पहले उसको ऐसे करो, फिर ऐसे लिखो। तो अब समझ में आया निखिल मैं क्यों बना रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा धैर्य रखा करो, ठीक है। मैं एक 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 बार तुमसे 50 बार बोल चुका हूँ, लेकिन तुम लोग सुनते नहीं है। तो अब समझ में आया ये क्या करेगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट दे देगा उसको, वो सेव कर देगा। हाँ भैया बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, गेट स्टूडेंट के लिए हमें क्या करना है, गेट स्टूडेंट के लिए हमें क्या करना है, मैं क्या रिटर्न करूंगा, स्टूडेंट रेपो से फाइंड बाय कोर्स, ठीक है, फाइंड बाय कोर्स। लेकिन देखो, अब लेकिन यार अभी भी ना कुछ कुछ चीजें रह गई हैं। आपने बोला गेट, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हो गेट स्टूडेंट, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, बाय कोर्स बोलो ना यहाँ पे, बाय कोर्स बोलो ना, है ना। मेथड मेथड का नाम जितना जितना क्लियर रहेगा उतना अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि देखो वेरिएबल का नाम भी वही है, ऑल स्टूडेंट बाय कोर्स, इसका नाम भी वही है, ऑल स्टूडेंट बाय कोर्स, ठीक है। फिर आगे तुमने इम्प्लीमेंटेशन में वही दे रखा है, फाइंड बाय कोर्स और गेट ऑल स्टूडेंट बाय कोर्स, बट बढ़िया है। अब देखो पूरा फ्रेमवर्क कितना बढ़िया चमचमाता हुआ अच्छा लग रहा है एकदम, पूरा स्प्रिंग बूट का फ्रेमवर्क बना दिया तुमने। अब इसमें तुमने सारी लेयर यूज कर ली। चलो अब एक बार करके देखते हैं चीजें, अब रन करते हैं इसको यार। चलो, रन किया, स्टॉप एंड रन। अब मेरी एक चीज देखना, मेरे को डेटा सेव करवाना है, कहाँ सेव करवाना है। मैंने बोला कि एक नया पहले कलेक्शन बनाते हैं, कलेक्शन क्या बनाते हैं, एक नई रिक्वेस्ट बना लेते हैं, ठीक है, एक HTTP रिक्वेस्ट बनाते हैं, ठीक है। मैंने न्यू पे क्लिक किया, एक रिक्वेस्ट बनाई और इसको बोला
कि HTTP: लोकल होस्ट कॉलन 8080 STD सेव। तो ये सेव तो पोस्ट रिक्वेस्ट है, यहाँ पे गेट है, तो इसको पोस्ट कर देंगे। अब देखो, अब ये क्लाइंट जो है कुछ डेटा तो भेजेगा ना मेरी एप्लीकेशन को जो चल रही है यहाँ पे, लेकिन फट क्यों गई? फेल टू क्रिएट अ क्वेरी फॉर अ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। देखते हैं क्या हुआ, देखते हैं क्या हुआ। देखो, मैंने बोला डिस्प्ले कंडीशन डीबग क्रिएटिंग ए बीन नेम। कहाँ पे आ रही है एरर? कहाँ पे आ रही है? अनसेटिस्फाइड फील्ड स्टूडेंट रेपो बीन क्रिएशन स्टूडेंट रेपो क्यों? इनेबल जेपी रिपोजिटरी इन्वोकेशन क्वेरी फाइंड बाय कोर्स रीजन फेल्ड टू क्रिएट अ क्वेरी फॉर। अच्छा, ये कह रहा है कि मैं फाइंड बाय कोर्स के लिए क्वेरी नहीं बना पाया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। देखो 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 देखो, गलती हमारी है। कुछ पढ़ो यहाँ पे। एक्सपेक्ट वन एटलीस्ट वन आर्गुमेंट फाउंड जीरो। देखो, तुम इससे ये कह रहे हो कि भाई फाइंड बाय कोर्स, तो यहाँ पे वेयर में तुमने क्या दिया है? देखो, वेयर में तुमने पास किया है ना इसको एक आर्गुमेंट कि जावा होना चाहिए कोर्स, है ना? वेयर में पास किया है ना? हाँ, तो यही भाई बहुत चालू है, मतलब स्मार्ट है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कोर्स, तो ये अब इसको अपने आप इसमें रख देगा। तो चलो फिर से चलाते हैं। चलो, कोई बात नहीं, एरर पढ़ना आना चाहिए, चीजें बहुत सिंपल है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे सामने ही एरर सॉल्व कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को भी पता चले कि चीजें कैसे हो रही हैं, क्या हो रही हैं। अब क्या कह रहा है ये? भैया अच्छा, तुमने वहां पे पास किया है, तो यहाँ नहीं पास करोगे क्या? हाँ बिल्कुल पास करेंगे, आपको भी पास करेंगे। अब हमें पूरी हायरार्की फॉलो करके लानी पड़ेगी कि देखो, अब स्टूडेंट है यहाँ पे गेट मैपिंग में, लेकिन चलो ठीक है, अब तुमने यहाँ पे पास करना है क्या? कैसे पास करना है? मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने तुम्हें एक एनोटेशन बताया था कि यहाँ पे जब हमें कुछ पास करना होगा, तो हमें, मैंने तुम्हें एक एनोटेशन बताया था, क्या लिखते हैं? जल्दी बताओ क्या लिखते हैं? और भी तरीका है, लेकिन मैंने अभी तुम्हें एक बताया है, वही कर लेते हैं। मैंने तुम्हें एक बताया है, वही कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? क्या करूं मैं, मुझे तुम लोग बताओगे, जल्दी बताओ क्या करूं मैं? यहाँ पे पाथ वेरिएबल लिख दूं? यहाँ पे पाथ वेरिएबल लिख दूं, काम हो जाएगा? पाथ वेरिएबल लिख दूं? हाँ, क्या लिखूं? स्ट्रिंग कोर्स, कोर्स नेम। ठीक है, स्ट्रिंग कोर्स नेम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रिंग कोर्स नेम, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ लिखना पड़ेगा क्या? बता नहीं रहे हो तुम लोग, देख लो, नालायक हो गए हो। बताओ जल्दी, क्या लिखूं यहाँ पे? क्या लिखूं, जल्दी बताओ कैसे लिखूं? देखो, लिखने के लिए मैं इसको 1 मिनट में कर दूंगा, लेकिन तुम बताओ। हाँ हाँ, किसी ने तो बताया, किसने बताया? नितेश ने बताया कि भैया इसमें स्लैश लगाओ, और जो मैंने स्ट्रिंग डाली है सेम उसको किस में डालो? करली ब्रेसेस में। नाइस नाइस, बढ़िया, यही सुनना चाहता था मैं। हाँ, क्योंकि ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। हाँ बढ़िया। अब देखो जरा, अब चलाऊं मैं जरा इसको। ये कोर्स ने मैंने इसमें भेजा, तो मैं यहाँ भेज देता हूँ, मैं यहाँ भेज देता हूँ, और ये यहाँ भेजेगा, तो ये इसको कोर्स नेम एक्सपेक्ट भी तो करेगा ना? हाँ, तो अब मैं यहाँ भी भेज देता हूँ। देखो, क्या मेरा काम हो गया? देखो, क्या मेरा काम हो गया? क्या मेरा काम हो गया? देखो, कोर्स नेम इसमें आया, और कोर्स नेम इसमें करवा दिया। हम्म, हो गया क्या? हाँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब कोई एरर आ रही है? कोई एरर कहीं तो आ रही है। IMPL में क्यों? क्यों? क्योंकि ये मेरा कंट्रोलर है, ये मेरा कंट्रोल, अरे कहाँ गया? ये मेरा कंट्रोलर है, कंट्रोलर से मैं किस में आया? सर्विस में। सर्विस में किस में गया? सर्विस से किस में गया? सर्विस में। सर्विस से दोबारा से कंट्रोलर में क्यों आ रहा है? ये वापस ही हो गए। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अरे 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 साहब, अरे साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्ट्रिंग नेम, कोर्स नेम।
ठीक है। एरर गॉन। एरर गॉन कैसे? कंट्रोलर से मैं सर्विस में आया, सर्विस पे इम्प्लीमेंटेशन में आया, फाइंड बाय कोर्स पे आया, और ये रहा मेरा फाइंड बाय कोर्स, बस खत्म। चला के देखते हैं। मैंने क्या किया? मैंने एप्लीकेशन को रन कर दिया। देखते हैं कोई और एरर आएगी तो। इट्स ओके, कोई नहीं। हमारा काम ही तो है एरर को सॉल्व करना। जहां एरर आए खुश हो जाओ, लेकिन कभी कभी एरर ऐसी होती है वो जान भी निकाल देती है। ठीक है। तो हाल फिलहाल तो चल गया। ठीक है। चलो, अब क्या करना है देखो। अब क्या करना है देखो, अगर तुम पे नहीं आता है, अगर तुम पे नहीं आता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम पे ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करना नहीं आता है ना, तुम पे ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करना नहीं आता है, तो ऑनलाइन जाओ। ठीक है, पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट फिर भी मुझे पता है इनिशियली तुम्हें दिक्कत होगी, तो इसलिए ऑनलाइन जाओ। ठीक है। यहाँ पे लिखो जावा ऑब्जेक्ट टू जेसन। जेसन। ओके। मैं पर ये तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा कभी भी। ठीक है। तो अब तुमने क्या करना है? तुमने क्या करना है? कन्वर्ट जावा ऑब्जेक्ट टू जेसन, गेट फ्री। एक टूल आता है ऑनलाइन, ये सब तो बकवास है। एक टूल आता है, कन्वर्ट जावा ऑब्जेक्ट टू ऑनलाइन कन्वर्टर। हाँ देखो ये रहा, पोजो टू जावा। ठीक है। यहाँ पे अपना जावा ऑब्जेक्ट डाल। तुम्हारा जावा ऑब्जेक्ट क्या है जो तुम्हारी कंट्रोलर में क्या आएगा? क्या आएगा? तुम पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या भेजोगे? स्टूडेंट रिक्वेस्ट। स्टूडेंट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट भेजोगे ना? हाँ भैया। तो इसको पूरे को कॉपी कर लो और यहाँ डाल दो। यहाँ डाल दो, इधर। ठीक है, और नीचे लिख दो कन्वर्ट। देखो पार्सिंग में कुछ एरर आ रही है लाइन नंबर 1 में, तो इसको हटा दो। ठीक है। और इन सब को हटा दो, इंपोर्ट इंपोर्ट को। बस इतना रखो, बस ये डीटीओ डीटीओ रखो। ठीक है। और कन्वर्ट कर दो। क्या कह रहा है? लुक लाइक आफ्टर पासिंग एक्टिविटीज पाथ पोजीशन नंबर 8 लाइन नंबर 1, पोजीशन 8 लाइन नंबर 1 कहाँ पे? ठीक है। देखते हैं क्या दिक्कत है। अच्छा अच्छा, मैं जेसन टू जावा कर रहा हूँ, प्रांजल। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। तो जेसन टू जावा, जावा टू जेसन का कहीं दिख रहा है? जावा टू जेसन का कहीं दिख रहा है? अच्छा, मैं एक काम करूँ, इस इधर इधर रख दूँ, इसको इसको हटा देते हैं। इधर रख दूँ मैं? काम हो जाएगा क्या? नहीं यार, ये एक्सएमएल टू जेसन और जेसन टू सी, एक्सएमएल टू जावा। नहीं यार, भैया 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 भैया, एरो पे चेक करो। नहीं, नहीं हो रहा है। ये इसी को कर रहा है। चलो कोई नहीं, दूसरी वेबसाइट ढूंढते हैं। ये यही थोड़ी ना है। जैसे कन्वर्ट जावा ऑब्जेक्ट टू जेसन, ये हो सकती है। छोड़ो यार, मतलब मैं, मुझे पता नहीं। ठीक है। ये क्यों नहीं शो कर रहा है, बट मैं खुद ही कर देता हूँ इसको कन्वर्ट वैसे तो। देखो बेस्ट जेसन टू जावा कन्वर्टर, जावा टू जेसन से। इतना कोई डिफिकल्ट होता नहीं है, मैं खुद ही कर देता हूँ। ये चूज फाइल बता रहा है, फाइल बार डालोगे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो मैं सिखाता हूँ, जाने दो। देखो, बॉडी, बॉडी में जाना है, यहाँ से रॉ डेटा सेलेक्ट करना है, और जेसन में जेसन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। यहाँ से जेसन सेलेक्ट, अब डालेंगे कैसे जेसन डेटा देखो। मैं दोनों को साइड बाय साइड रख लेता हूँ, है ना। तो ये देखो, ये मेरा जेसन है, ये मेरा पोस्टमैन है, और ये मेरा कोड है। ये मेरा कोड है। अब मुझे बताना सही सही तरीके से, जल्दी, फास्ट फास्ट। ये तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है पूरा, स्टूडेंट रिक्वेस्ट। ये तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट रिक्वेस्ट। राइट। ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को जेसन में कैसे लिखते हैं? ऐसे, एक 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 ऐसे, करली बेसिस से। हाँ, हाँ, करली बेसिस से। अब अब तुम्हारे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं,
है ना, जो तुमने लिखी है, जो तुमने लिखी है। अब जेसन में उनको डिट्टो वही लिखनी है जो तुमने प्रॉपर्टी लिखी है। लेकिन कैसे लिखेंगे भैया, कैसे लिखेंगे, बिल्कुल देखो। की वैल्यू पेयर में कैसे, की वैल्यू पेयर, आईडी, आईडी, तो यहाँ पे दो ब्रैकेट में आईडी, कॉलन, आईडी इंटीजर है, तो आईडी देने की पहली बात तो जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन तुम दे दो, कोई बात नहीं, दे दो, क्योंकि इंटरनली तो हम रखेंगे ही नहीं उसको, है ना। कॉमा लगाया, हमने क्या लिखा, नेम, नेम, कॉमा लगाया, और नेम, नेम में क्या रखें, संजय, ठीक है। फिर कॉमा लगाया, फिर क्या है, एड्रेस, कॉलन, फिर क्या है, एड्रेस में क्या रखें, आगरा, ठीक है, फिर कॉमा लगाया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, तो क्या रखें, डीओबी, ठीक है, कॉलन। डेट ऑफ बर्थ क्या है संजय की, मैं ले लेता हूँ 17/09 और 1998, ठीक है, ठीक है। कोर्स, कोर्स रखेंगे, 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 छोड़ दिया क्या, हाँ ठीक है, सॉरी। तो मैंने बोला कोर्स रख लेते हैं, कोर्स रख लेते हैं। कोर्स संजय क्या कर रहा है, लेट्स सपोज डीएस है, ओके। और यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, कॉमा, ओके भैया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इनरोलमेंट, ये कॉपी कर लेते हैं कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो इनरोलमेंट नंबर क्या है, तो लेट्स सपोज संजय का इनरोलमेंट नंबर स्ट्रिंग में लिया है मैंने, अच्छा ठीक है, 3322, ठीक है। क्या ये पूरा हो गया, देखो, एक ऑब्जेक्ट बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। बस ऐसे ही बनाना है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं लेनी, ऐसे ही बनाना है। अब देखो, जैसे ही तुम्हारा ये पूरा हो जाए हिट कर दो, देखो। अब जब हिट कर दोगे तो देखो क्या आया ये, 200। 200 का मतलब है तुम्हारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई। तो जो तुमने रिक्वेस्ट भेजी है वो सक्सेसफुल हुई। अच्छा भैया, कैसे, मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं, देखो, इधर कुछ लिख रहा है, सेलेक्ट नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी, प्राइमरी की के लिए नेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट की है, एज आईडी अंडरस्कोर वैल्यू फ्रॉम हाइबरनेट सीक्वेंस, मतलब ऑटोमेटिक तुमने बना रखा है तो इसने एक ऑटोमेटिक सीक्वेंस बना दिया होगा। मैं तुमसे बोला था थोड़ा सा माइस्क्ल पढ़ लेना, ठीक है। अब अपडेट हाइबरनेट सीक्वेंस, नेक्स्ट वैल्यू अपडेट कर दी। अब इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एड्रेस कोर्स नेक्स्ट वैल्यू आईडी। चलो अभी मैं जरा इधर देखता हूँ, खटैक, क्या वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई, हाँ आई भैया। एक नई एपीआई और बनाते हैं, एक नई एपीआई, ये पोस्ट में तो बड़े काम की चीज है भैया। एक नई एपीआई और बनाते हैं, मैंने बोला एच टी टी पी, यही रख दो ना पूरा। और यहाँ पे बस सिर्फ एक एक रख देते हैं, गेट, एस टी डी, एस टी डी गेट है ना, गेट है ना, कुछ और तो नहीं है। देख लेंगे, हिट करते हैं, देखो, फिर मैंने बोला, देखो क्या आया, एस टी डी नॉट फाउंड, कुछ तो गलत हुआ, कुछ तो गलत हुआ। यानी कि देखो, देखो, कंट्रोलर, तुमने सेव वाला तो चला दिया, इस पे क्या था, मैंने बोला ऐसे ही ना, हाँ भैया, हाँ भैया, नालायक, ऐसे ही है। मतलब मैं कह दूं ऐसे ही है ना, हाँ भैया कर दो, कर दो भैया, कर दो। क्या दूंगा मैं यहाँ पे, क्या दूंगा मैं यहाँ पे गेट के बाद, ये गेट तो है, कैसे दूं, जल्दी बता मुझे फटाफट, कैसे दूं। अरे कैसे दूं, मैं ये पूछ रहा हूँ, कैसे दूं। अच्छा, ऐसे, ऐसे करके डी ऐसे लिख दूं, लिख दूं पक्का, पक्का, चला दूं, ओके। देखो, आया कुछ, लेकिन ये ध्यान से देखो, मैं तुम्हें इसको ध्यान से दिखा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बगल में शंख बज रहा है थोड़ा सा, उसको वो करना, ठीक है। देखो, ये ये एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट है,
है ना। और ये जेसन का एक ऑब्जेक्ट है। तो देखो, अब थोड़ा सा कोड में देखो। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट दिया है तुमने, तो स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है और ये एक लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो ये लिस्ट है और ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का। अब लेट सपोज हमें लिस्ट क्यों ली, लिस्ट क्यों ली भाई? कोर्स के नाम से सिर्फ संजय ही थोड़ी ना है। अगर मैंने यहाँ पे जावा ले लिया, तो देखो, पहला आया, तीसरा आया, चौथा आया। चलो, अब हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट ली थी। अब इसमें संजय की जगह लेट सपोज स्नेहा डाल देते हैं। ठीक है, स्नेहा की आईडी मत लो, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन पता है मैं आईडी क्यों ले रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ अभी। देखो, यहाँ से मैंने चीजें डाली। ठीक है, अब लेट सपोज स्नेहा का एड्रेस बदल देते हैं, रामपुर, रामपुर। ओके, स्नेहा क्या, डीएस रख देते हैं। और डेट ऑफ बर्थ थोड़ी सी अलग कर देते हैं कि 2020। और इनरोलमेंट नंबर चेंज कर देते हैं। ठीक है, कैंसिल, और इसको हिट कर देते हैं। देखो, कोई फर्क पड़ा? लेकिन यार मैं चाहता हूं ना कि जब मेरा डेटा सेव हो तो कुछ तो आए मेरे पास रिस्पॉन्स में। देखो, कुछ नहीं आ रहा यहाँ पे, है ना। मैं बस, मेरे पास ये रिक्वेस्ट स्टेटस आता है। तो देखो, अगर तुम्हें कुछ रिटर्न करवाना है ना, अगर तुम्हें कुछ रिटर्न करवाना है, तो देखो, इस पे जाओ, इस पे जाओ। ठीक है, और देखो, इस पे जाओ और फिर इस पे जाओ। देखो, ये सेव करते हो ना, तो देखो कुछ रिटर्न करता है, कुछ रिटर्न करता है। तो मुझे क्या लगाना है, मुझे क्या लगाना है? स्टूडेंट रेपो 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 रेपो, ये रही। एक सेकेंड, सर्विस IMPL, यहाँ से इसको सेव करवा लो। ठीक है, जब इसको सेव करवाओगे, तो मैं बताता हूँ अभी तुम्हें ये क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एक सेकंड देना मुझे, बस मैं जरा कोड लिख दूँ फिर बताता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, और इसको भी सेव करवा लो। स्टूडेंट, स्टूडेंट IMPL, और कंट्रोलर, कंट्रोलर में स्टूडेंट। और मत लिखो ऐसे, रिटर्न कर दो। ठीक है, IMPL में मत लिखो ऐसे, रिटर्न कर दो। ओके, ऑल ऑल डन। अब देखना मेरी, जरा मैं क्या कह रहा था तुमसे। ठीक है, डेटा बना ले, इतनी देर में ये अप हो जाएगा। स्नेहा की जगह क्या सेव करवाएं? किसका नाम सेव करवाएं? एक सेकेंड, ये हो गया, कंपाइल्ड हो गया। लेट सपोज मैंने सेव करवा दिया निखिल का, निखिल का। ओके, निखिल का डेटा सेव करवा दिया। निखिल कहाँ रहता है? निखिल रहता है, लेट सपोज, क्या नाम है, तू जल्दी बताओ। हैदराबाद। ठीक है, DSA कोर्स ले रखा है, 2021 कर देते हैं। और एनरोलमेंट नंबर में थोड़ा से चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, कैंसिल। अब देखो, मैंने जैसे ही सेव किया, तो जो अपडेट वैल्यू होगी, जो अपडेट वैल्यू होगी तुम्हारे DB में, वो वैल्यू सेव होगी। मतलब जैसे कल एक ने यहाँ ने क्वेश्चन पूछा था ना कि भैया ये जो अपडेट हो रहा है 4 5, तो कौन सी आईडी से वैल्यू तुम्हारे डेटाबेस में स्टोर हो रही है, ये वो बताएगा। देखो, सेव करें। देखो, कह रहा है ID 7 से सेव हुई है वैल्यू, निखिल की, DSA हैदराबाद। अब हम गेट रिक्वेस्ट कॉल करते हैं, अब हम गेट रिक्वेस्ट कॉल करते हैं। मैंने बोला गेट रिक्वेस्ट में यहाँ पे मुझे DSA चाहिए। आ गया। पहले 5 पे हमने संजय डाला था, 6 पे स्नेहा डाली थी, 7 पे निखिल डाला है। कुछ दिखा? और मैंने तुम्हें एक जब वो दिखाई थी मेक माई ट्रिप या फिर किसी की गो आई व्यू की वेबसाइट, उसमें भी कुछ ऐसी डेटा आ रहा था ना, जेसन में। उसमें भी कुछ ऐसी डेटा आ रहा था ना, जेसन टाइप में, है ना। अब लगे हाथ एक और चीज कर लेते हैं। देखो, मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे जैसे मैंने सेव लिखा है ना,
तो अगर मैं इस रेपो में एक मेथड लिखूं, अगर मैं इस रेपो में एक मेथड और लिखूं, स्टूडेंट, स्टूडेंट, अरे यार, रेपो, अरे, रेपो डॉट डिलीट, ठीक है। देखो, डिलीट ऑल, डिलीट बाय आईडी आ रहा है। तो इसका मतलब हम एक डिलीट का भी मेथड बना सकते हैं, इसका हम एक डिलीट का भी मेथड बना सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, हम कहाँ से जाएंगे, कंट्रोलर के थ्रू। तो कंट्रोलर पे हमने बोला कि पब्लिक वॉइड और डिलीट स्टूडेंट, ओके। लेकिन फिर से वही बात कि हम क्या रखेंगे, हम क्या रखेंगे, जब हमें स्टूडेंट डिलीट करना है तो आईडी तो देनी पड़ेगी ना, आईडी तो देनी पड़ेगी ना, कौन सा स्टूडेंट डिलीट करना है, डिलीट मैपिंग। तो यहाँ पे हम बोलेंगे डिलीट, डिलीट, और यहाँ पे आईडी क्या देंगे, आईडी, ओके। और यहाँ पे क्या देंगे, जल्दी फटाफट से बताओ, पाथ वेरिएबल में आईडी। लेकिन आईडी किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, अब सर्विस में हम क्या बनाएंगे, स्टूडेंट सर्विस में डिलीट, डिलीट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, ठीक है भैया, डिलीट स्टूडेंट बन गया। मेथड नहीं है लेकिन बना दो। अब यहाँ बनाया है तो इसकी आईएमपीएल में भी बना दो, ठीक है। ये लो जी, स्मार्ट वर्क। यहाँ बनाया है तो रेपो कॉल करवाओ और बोलो डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी, ठीक है। कौन सी आईडी, लेकिन भैया आपने एक काम गलत किया, आप ये आईडी दे रहे हो लेकिन यहाँ नहीं दे रहे आईडी, तो आईडी दे दो। बस यही थोड़ा सा रह जाता है चीजें। तो अब जैसे रेपो में जाओ, और यहाँ पे जब सर्विस में बनाया है तो इंटीजर आईडी दे दो। तो जब आईएमपीएल में बनाओगे तो ये अब यहाँ पे भी इंटीजर आईडी दे दो, और यहाँ पे उसकी आईडी दे दो, बस खत्म कहानी। अब इसको डिलीट कर दोगे, क्या ये डिलीट कुछ रिटर्न कर रहा है, क्या ये डिलीट कुछ रिटर्न कर रहा है, देखो, वॉइड, ये किसका मेथड है, CRUD रिपोजिटरी का, ठीक है। कुछ नहीं डिलीट कर रहा, खत्म, तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि अब एक कंट्रोलर बन गया जो डिलीट करता है डेटा को, ठीक है। इसको चला देते हैं, एप्लीकेशन को चला देते हैं, चला दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन चली तो, एप्लीकेशन चल गई, आईडी ये रहा हमारा। अब हमने एक रिक्वेस्ट और बना ली है, हमने बोला कि न्यू HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, HTTP, प्रॉपर इसी को डाल लेते हैं, और डिलीट रिक्वेस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीट रिक्वेस्ट में एसटीडी है, एसटीडी है, और क्या दे रहे हैं नीचे, नीचे क्या दे रहे हैं जल्दी बताओ, कंट्रोलर में डिलीट दे रहे हैं, उसके बाद आईडी दे रहे हैं, ठीक है, एसटीडी डिलीट, और डिलीट के बाद आईडी टू, टू आईडी है ना, टू आईडी है ना, गॉट इट। देखो 200 आ गया, यानी कि डेटा चला गया, कोई बात नहीं। तीसरे वाले का भी चेक कर लेते हैं, डेटा चला गया। चौथे वाले का भी चेक कर लेते हैं, डेटा चला गया, ठीक है। अब डेटा जरा गेट कर लेते हैं, तीसरा चौथा आना नहीं चाहिए, जो जावा के कोर्स में था, जो जावा के कोर्स में था, ओके। जावा का कोर्स तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि डेटा ही नहीं है। चलो देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं एक बार, क्या कोई जावा का डेटा है, तीसरी चौथी कोई आईडी है, 1 2 3 4 कोई आईडी है, नहीं है, नहीं है। तो अब क्या करेंगे, डीएसए का डेटा लाओ, है 3 5 6 7, समझ में आ गया कैसे चल रहा है पूरी कहानी। तो अब ये इजी है या फिर जेडीबीसी इजी, ये इजी है या फिर जेडीबीसी इजी है, बताओ। ये इजी है ना, हाँ, थोड़ा सा हैवी हो जाता है फ्रेमवर्क, आई नो दैट, कि थोड़ा सा काम करना पड़ता है फ्रेमवर्क में, बट चीजें इजी है, चीजें इजी है, राइट, ठीक है। हाँ, अब किस किस को कोड समझ में नहीं आया वो बताओ मुझे। हाँ भैया, जे इजी टू अंडरस्टैंड जेडीबीसी है, हाँ। ऑब्वियसली जेडीबीसी में तुम इतना फ्रेमवर्क नहीं लिखते ना, जेडीबीसी में इतना फ्रेमवर्क नहीं लिखते, है ना, इस वजह से तुम्हें वो इजी लगता है।
यहाँ पे हम दुनिया भर का फ्रेमवर्क बनाते हैं कि पहले कंट्रोलर में जाएंगे, फिर सर्विस में जाएंगे, सर्विस से रेपो में जाएंगे, रेपो से डाओ यूज करेंगे, डाओ से एंटिटी यूज करेंगे। वहां सिर्फ एक ही चीज है जिसको बोलते हैं क्या, जेडीबीसी। और यहाँ पे पूरा फ्रेमवर्क आ गया, है ना। अब लेट सपोज तुम्हें सारे मेथड फाइंड आउट करके लेके आने हैं, ठीक है। एक और चीज मैं तुम्हें नेटिव क्वेरी लिखना और बता दूं, तो तुम्हारा जेपी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। उसके बाद एक एक बचेगा जेपी रिपोजिटरी, वो बताऊंगा मैं तुम्हें। तो मैंने बोला कि यहाँ से, और इसके बाद अब मैं तुम्हें प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जितने भी ऑनलाइन बनेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, ठीक है। प्रोजेक्ट देखेंगे हम, है ना। तो हमने बोला कि अगर मुझे सारे मेथड फाइंड आउट करके लेके आने हैं, तो ये गेट वाले को एक बार कॉपी कर लो, ठीक है। इस बार हम ऐसे नहीं लेके आएंगे जैसे अभी हम मेथड के थ्रू लेके आ रहे थे। मान लो तुमने बोला जेडीबीसी इजी है भैया, मुझे तो जेडीबीसी में एसक्यूएल लिखना अच्छा लगता है, तुमने ये बोला मुझसे। तो अब वो एसक्यूएल कैसे लिखेंगे उसकी बारी में तुम्हें बताता हूँ, यानी कि कस्टम क्वेरी कैसे लिखेंगे, कस्टम क्वेरी, ठीक है, इन जेपीए में। अगर एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी हुई तो कैसे लिखेंगे। तो देखो, ऑल गेट ऑल स्टूडेंट, ठीक है। अब गेट ऑल स्टूडेंट से क्या करेंगे, भैया एक काम करते हैं, भैया एक काम करते हैं, ये जो सर्विस है ना, सर्विस में एक मेथड बनाते हैं, सर्विस में एक मेथड बनाते हैं। क्या मेथड बनाते हैं कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पास कर दो, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पास कर दो, यहाँ पे लिख दो गेट ऑल स्टूडेंट, गेट ऑल स्टूडेंट, ओके। कुछ पास नहीं करना, बस इतना लिख दो। जब आप इतना लिख दोगे तो आपको आईएमपीएल क्लास में भी देनी पड़ेगी, है ना। और अब जब आईएमपीएल क्लास में लिखोगे तो वहां से मैं रेपो भी कॉल करवाऊंगा, रेपो कॉल करवाओगे, ठीक है। तो देखो, अब स्टूडेंट रेपो में मैंने बोला गेट ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट डेटा फर्स्ट क्लास। अब देखो, जब तुमने बोला है तो ये मेथड बनेगा, मैंने मेथड बना दिया, मैंने मेथड बना दिया, ठीक है। लेकिन लेकिन ऐसे नहीं बनाऊंगा मैं। देखो, मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बोला था, मैंने आईएमपीएल में क्या बोला है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लेकिन इसने वॉइड का मेथड बना दिया। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई इस मेथड को पब्लिक बना दूं, है ना, और इसको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न कर, ठीक है, बढ़िया है, और गेट ऑफ इतना रख इसको। लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन अब मैं दूंगा, कैसे, ये क्या यूज करेगा, क्वेरी, ये क्या यूज करेगा, क्वेरी। क्वेरी में मैं क्या यूज करूंगा, वैल्यू, वैल्यू की जगह क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम क्या है, फ्रॉम क्या है, फ्रॉम स्टूडेंट्स। लेकिन तुम्हारी एंटिटी में क्या है, तुमने दे रखा है ना, तुम्हारी एंटिटी में भी तुमने दे रखा है टेबल स्टूडेंट्स, राइट, दे रखा है, हाँ दे रखा है भैया। तो रेपो में गए, स्टूडेंट रेपो में गए और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, कि भैया ये सर्च करेगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या जेपीए तुम्हारी इस क्वेरी को समझता है, ये तो एसक्यूएल की क्वेरी है ना, ये तो एसक्यूएल की क्वेरी है ना, हाँ भैया। तो इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, नेटिव क्वेरी इक्वल्स टू ट्रू। मतलब ये मेरी क्वेरी नहीं है, नेटिव क्वेरी है, लेकिन मुझे समझनी है, लेकिन मुझे समझनी है। ऐसे ही दुनिया भर की कोई भी क्वेरी तुम यूज कर सकते हो नेटिव क्वेरी की मदद से, नेटिव क्वेरी की मदद से। अच्छा भैया, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ पे जब मैं इसको कह रहा था कि गेट ऑल स्टूडेंट, तो इसको क्या करना है, यहाँ से सर्विस से गेट ऑल स्टूडेंट क्लिक कॉल करने हैं, ठीक है। और यहाँ से ऑल स्टूडेंट की जगह ऑल स्टूडेंट कर देना है, और यहाँ पे ऑल स्टूडेंट कर देना है, ठीक है। अब देख लेते हैं, एक बार फ्लो सही चल रहा है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट कॉल हो रहे हैं, हाँ हो रहा है। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट की जगह इसको रिटर्न कर देंगे यहाँ से, हाँ ठीक है, बढ़िया बात है। ऑल स्टूडेंट डेटा रिटर्न हो रहा है, ऑल स्टूडेंट। एक बार चला दें इसको बंद करके, चला दें बंद करके, हाँ। तो पहले देखो, पहले एक और डेटा पोस्ट से डाल लेंगे, फिर देखेंगे कि डेटा सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डेटा किसका डाले, विवेक का, ठीक है। विवेक कहाँ रहता है, लेट्स से विवेक रहता है, विवेक रहता है, अरे यार, मुंबई, ठीक है, मुंबई। मैं भी मुंबई डालने वाला था, ठीक है।
तो इसको बोल देते हैं, विवेक ने कोर्स लिया है जावा। ठीक है। और 2022 कर देते हैं, एनरोलमेंट नंबर में थोड़े से चेंजेस कर देते हैं। ठीक है। अब इसको हिट करते हैं, कोर्स को हिट करते हैं। ठीक है। नो रिस्पॉन्स, यानी कि कोड कहीं फटा है। अरे चला ही नहीं क्या? चला ही नहीं क्या? क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है देयर इज अ स्टूडेंट कंट्रोलर बीन मेथड, देयर इज ऑलरेडी स्टूडेंट कंट्रोलर बीन मेथड। अच्छा अच्छा, ठीक है, हमारी गलती है। हमने नाम नहीं चेंज किया। देखो, कंट्रोलर में ऑलरेडी ये बनाया है ना, गेट। हम सिर्फ इसको गेट रख देते हैं। चलो चला लो। तो एक 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 एपीआई के दो एंड पॉइंट नहीं हो सकते ना। एपीआई, एक एपीआई के दो एंड पॉइंट नहीं हो सकते ना। दैट्स व्हाई इट्स गिव यू द एरर। ठीक है। अभी चला, अभी चला, और अप हो गया। ठीक है। अभी हम इसको हिट करते हैं। हमने हिट किया तो हमने सेंड किया डेटा, फिर से एरर आ गई भाई। अच्छा, चला ही नहीं था क्या? हाँ। देखो, बन गया विवेक जावा मुंबई। विवेक जावा मुंबई, हाँ। लेकिन अब एक और एपीआई बनाते हैं। अब एक और एपीआई बनाते हैं, उसको, वो भी गेट रिक्वेस्ट है। तो हमने बोला लोकल होस्ट और एसटीडी, और सिर्फ गेट कर लेते हैं। तो अब की बार मैं जेपीए के मेथड यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेरी यूज कर रहा हूँ। एरर आ गई। क्या एरर आई? देखो, कह रहा है इंसर्ट इनटू, फिर उसके बाद रिजॉल्व बाइंड कोर्स नेम। कोर्स नेम कैसे? कैसे? यूआरएल टेम्पलेट। अच्छा, कुछ तो गलती की है मैंने। देखो क्या कह रहा है कि अगर मैंने बोला गेट स्टूडेंट, गेट ऑल डेटा, ये यहाँ पे क्या, क्या कह रहा है, पाथ वेरिएबल रिमूव करो। पाथ वेरिएबल कहाँ यूज कर लिया अपन ने? पाथ, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, थैंक्स विवेक। तो ये दोबारा चलाते हैं। ठीक है। ठीक है। एप्लीकेशन इनिशिएटेड, अप हो गई। तो अब हमने क्या बोला कि गेट डेटा। क्या डेटा आ गया सारा? डीएसए का डेटा आ रहा है, डीएसए का डेटा आ रहा है, डीएसए का डेटा आ रहा है, विवेक का भी डेटा आ रहा है। तो यानी कि इस बार हमारी एसक्यूएल क्वेरी चली, ये देखो, हाइबरनेट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। मजा आया? मजा आया? हम्म। अब यहाँ पे सिर्फ एक और चीज है। देखो भैया, आपने बताया था क्रेड रिपोजिटरी यूज करना है, और जेपीए रिपोजिटरी भी है कुछ यहाँ पे। जब हमने रिपोजिटरी लगाया है ना, यहाँ पे रिपोजिटरी लगाया है, तो ये जेपीए रिपोजिटरी भी है कुछ। क्रेड रिपोजिटरी की जगह जेपीए रिपोजिटरी भी है ना। तो ये कब यूज करते हैं? तुमने कभी क्रोम यूज किया है, वो सॉरी, जीमेल यूज किया है, जीमेल? हाँ, जीमेल यूज किया है। तो जीमेल पे तुम्हें दिखता होगा कि एक पेज में, एक पेज में, एक पेज में कभी यहाँ पे 50 रिजल्ट आते हैं, यहाँ पे 50 रिजल्ट आते हैं। जब तुम नेक्स्ट करते हो तो वो फिर अगले पेज में आते हैं, फिर नेक्स्ट करते हो अगले पेज में आते हैं। तो इससे कहते हैं पेजिनेशन। ठीक है, इससे कहते हैं पेजिनेशन। तो तुम्हारे प्रोजेक्ट में ऐसी कभी रिक्वायरमेंट हो कि तुम्हें 50 50 100 100 करके रिकॉर्ड लेके आने हैं, तो उसके लिए तुम यूज करोगे पेजिनेशन। और पेजिनेशन में क्या जाता है? जेपीए रिपोजिटरी, क्योंकि जो कर्ड रिपोजिटरी है, ये ये सपोर्ट नहीं करती पेजिनेशन, ये सपोर्ट नहीं करती। इसके लिए तुम्हें पेजिनेशन के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? जेपीए रिपोजिटरी। क्या यूज करना पड़ेगा? जेपीए रिपोजिटरी। समझ में आ गया? और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पेजिनेशन, ठीक है, और भी बहुत सी फंक्शनैलिटीज है जो कर्ड रिपोजिटरी इंटरनेशनलाइजेशन वगैरह नहीं सपोर्ट करती है। ठीक है, समझ में आ गया? पेजिनेशन जैसे एक पेज पे 10 रिकॉर्ड दिखाने हैं, फिर अगले पेज पे रिकॉर्ड दिखाने हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? जेपी रिपोजिटरी। इतना ध्यान में रखना। तुम्हारे वैसे तो हमेशा हम जेपी रिपोजिटरी ही करते हैं,
क्योंकि जेपी रिपॉजिटरी ही हमारी कड रिपॉजिटरी की बात होती है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ तुमसे, मैं क्या कहना चाहता हूँ तुमसे, देखो, देखो, जो तुम्हारी जेपी रिपॉजिटरी है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो तुम्हारी इसको हटा ही दो तुम, ठीक है, यहाँ पे जेपीए रिपॉजिटरी यूज कर लो, बस। ओके। तो देखो, जेपीए रिपॉजिटरी तुम्हारी इक्वल्स टू कर्ड रिपॉजिटरी प्लस तुम्हारी पेजिनेशन, पेजिनेशन, और भी फंक्शनलिटी होगी वो होता है। तो ये बिल्कुल प्रॉपर चलेगा अगर मैं इसको जेपीए रिपॉजिटरी यहाँ पे लगा दूंगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बताओ, अब मैं तुम्हें एक बार कोड समझा देता हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बार कोड समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को कोड समझ में नहीं आया। फिर मैं तुम्हें कुछ होमवर्क दूंगा, फिर मैं तुम्हें कुछ होमवर्क दूंगा, वो तुम्हें करके लेके आना। ठीक है, ठीक है, कोड समझाऊं या फिर इजी है? क्योंकि संजय तो बहुत देर से मारा जा रहा है कि भैया कोड समझा दो, कोड समझा दो। मुझे समझ में नहीं आता यार, इसमें मैंने क्या लिखा है, मतलब कुछ नहीं लिखा है, बस फ्रेमवर्क ही बनाया है, जावा का सिंपल कोड लिख रहा है। पता नहीं क्या समझा दूं इसमें। ठीक है, पर फिर भी समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे डरो मत, किसी और को भी समझना है तो बता दो मुझे, कोई इशू नहीं है, समझा तो रहा ही हूँ। कोई बात नहीं है भैया, समझा दो एक बार फ्लो, ठीक है, हाँ समझा रहा हूँ। पर मुझे बताओ पहले किस किस को समझना है ऐसा। हाँ, प्रांजल बोला। अरे नहीं चिल्ला रहा यार, बताओ ना, मुझे पता है नई चीज है। ठीक है, इट्स ओके, डरने की जरूरत नहीं है ना, समझना है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक बात बताओ, संजय का वेट करते हो क्या? संजय बोलेगा भैया समझा दो तभी समझोगे, तुम्हें भी तो समझना है ना, तो बोलो ना। ठीक है, चलो अब कोड समझते हैं एक बार, है ना। देखो, मुझे रिक्वायरमेंट है ऑपरेशंस की। ठीक है, सबसे पहले सोचो, मुझे रिक्वायरमेंट है ऑपरेशंस की। ऑपरेशन क्या क्या? एक ऑपरेशन मुझे करना है जो डेटा लेके आए मेरा कोर्स वाइज, है ना। तो मैंने एक एंड पॉइंट दे दिया कंट्रोलर पे कि मैं पाथ वेरिएबल दे दिया, ये कोर्स नेम, कि मैं कोर्स का नेम डालूंगा, तब मेरे पास सारा डेटा आना चाहिए जो जो मैच हो रहा हो। ओके। तो मैंने एंड पॉइंट दे दिए चार, मतलब मुझे चार एपीआई बनानी है। तो एक एपीआई, दो एपीआई, तीन एपीआई, चार एपीआई। डन है, चार एपीआई बना दी मैंने। हाँ, अब एपीआई बनाती तो एपीआई की फंक्शनैलिटी भी तो दोगे ना। ठीक है। तो देखो, मैंने अभी जो तुमको अप्रोच बताया है इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। मतलब मैंने जो अभी कोडिंग की है ना, मैंने जो कोडिंग की है, मैंने क्या कोडिंग की है, पहले मैंने डीबी, डीबी लेयर पे मैंने बना लिया डीबी, है ना। फिर मैंने तुम्हें फिर मैंने तुम्हें क्या बताया बनाना, कि अब तुम अपना जावा कोड बनाओ। ठीक है, जावा कोड बनाओ, लेकिन जरूरी नहीं है तुम भी ऐसा कोड ऐसा करो। फिर मैंने तुम्हें क्या बनाना बताया, क्लाइंट, यानी कि पोस्टमैन। इसे कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो। लेकिन मोस्टली डेवलपर को ये डिफिकल्ट लगता है, मोस्टली 90% डेवलपर्स को ये अप्रोच डिफिकल्ट लगता है। तो मैंने तुम्हें डिफिकल्ट चीज पहले बता दी है। अब डेवलपर क्या करते हैं, पहले वो एपीआई बनाते हैं, फिर वो डेटाबेस बनाते हैं, क्योंकि यहां से हमें पता चल जाता है कि हमें बनाना क्या है। तो ये इजी टास्क होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस वजह से ये इजी टास्क होता है। तो देखो, तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुमने पहले ये चार एपीआई बना ली, चार एपीआई बना ली, ठीक है, इनके अंदर कुछ नहीं लिखा, खाली खाली है। फिर तुमने बोला कि अब इनको बस यहाँ पे सिस आउट प्रिंट करवा लिया, और उसको अपने टॉम इससे हिट करवा लिया, पोस्टमैन से। तुमने देखा कि हाँ ठीक है, कुछ प्रिंट हो रहा है, तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा पोस्टमैन और तुम्हारा कंट्रोलर तक का फ्लो क्लियर है, बन गया। तो अगर मैं बोलूं, तो तुम्हारा इतना फ्लो बन चुका है, तुम्हारा इतना फ्लो बन चुका है क्लाइंट से कंट्रोलर तक का। ठीक है, ये टॉप डाउन अप्रोच है। ठीक है, इतना बन चुका है। अब तुम्हें यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटी देनी है, यहाँ पे तुम्हें कुछ फंक्शनैलिटी देनी है, कि तुम अभी सिर्फ कंट्रोलर से कनेक्ट किए हो, तुम अभी कंट्रोलर से कनेक्ट हुए हो। अभी तुम्हें जो कनेक्ट और होना है ना, वो किससे होना है,
सर्विस लेयर से, सर्विस लेयर से, और किससे कनेक्ट होना है, और किससे कनेक्ट होना है, और तुम्हें कनेक्ट होना है तुम्हारे, सॉरी नॉट सर, हाँ सर्विस लेयर, बिजनेस लेयर, और किससे, परसिस्टेंस लेयर। ठीक है। अब परसिस्टेंस लेयर तक जब तुम पहुंचोगे, तो वो परसिस्टेंस लेयर तुम्हारी किससे कनेक्ट होगी, तुम्हारे डीबी से। लेकिन अभी हमने उल्टा किया था, पहले डीबी बना दिया था, राइट? ऐसा ही तो होगा, है ना? तो अब तुम दोनों अप्रोच तुम्हें सिखा रहा हूँ, कोई भी कर लेना। तो तुमने क्या किया कि अब तुमने पहले एक सर्विस बनाई। अब कंट्रोलर तुम्हारा बन गया, कंट्रोलर तुम्हारा बन गया, अभी कुछ नहीं बना है, ठीक है। इनको मिनिमाइज कर दो। तुमने एक सर्विस बनाई, सर्विस में पहले एक पैकेज बनाया। पैकेज में जनरली मतलब देखो, मैं ना एब्स्ट्रक्शन लेयर फॉलो कर रहा हूँ, और एब्स्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए मुझे चाहिए एक इंटरफेस, इंटरफेस चाहिए, है ना? तो मैंने क्या दे दिया कि भैया देखो, मैं एक इंटरफेस देता हूँ इंटू स्टूडेंट सर्विस का। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक एपीआई की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना इसकी। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्टूडेंट इंटरफेस बनाया, और कहा कि भैया अब मैंने एपीआई तो दे दी, पोस्टमैन से कनेक्ट भी कर दी, मेरा यहाँ तक फ्लो भी आ रहा है, बट अब मेरे को बिजनेस लॉजिक देना पड़ेगा, कोड देना पड़ेगा, है ना? तभी तो मैं परसिस्टेंस लेयर तक पहुंच पाऊंगा। ऐसा थोड़ी ना, देखो इसको हटा के मैं ऐसा भी लिख देता ना, अगर मैं इसको हटा के ऐसा भी लिख लेता ही हो, तब भी चलता, तब भी चलता, चला के दिखाऊं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, सेम वही चलेगा, कोर्स नेम वाला। ठीक है। देखो अभी पूरा ये चलेगा, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से रिटर्न में नल कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको चला देता हूँ, मैं इसको चला देता हूँ, जेपी डेमो। ठीक है, तेज हो गए तुम लोग, अब बता देते हो कि रिटर्न नहीं किया है ना? तो चलो, देखो चल जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता है कि मेरा क्लाइंट से मेरी एपीआई तक का कनेक्शन बन चुका है। लेकिन भाई एक बात बताओ, ऐसी एपीआई किसी को दे दोगे तो कोई मारेगा नहीं तुम्हें पकड़ के? मान लो कि ऐसी एपीआई अभी तुमने अपने क्लाइंट को दे दी, और बोला ले भाई एपीआई बना दी है। कैसी एपीआई? ओ भाई बहुत खतरनाक एपीआई, गेट एपीआई। जब तू इसमें कोर्स डालेगा ना ऐसे, तो तुझे सारे कोर्स दे देगी। वो कहेगा अच्छा, सारा डेटा दे देगी, हाँ। ले मैं हिट करता हूँ। उनने एपीआई हिट की, अबे नालायक, काहे का डेवलपर बनेगा रे तू? हाँ, मैं हिट कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा ही डेवलपर है क्या? तो बोलेगा अरे ये प्रिंट हो तो रहा है, ही हा हा हु। अरे गधे, यहाँ थोड़ी ना प्रिंट हो रहा है, मुझे यहाँ चाहिए। कि चल तेरे पास भी ही हाउ प्रिंट करवा देता हूँ। तो तुम क्या करोगे कि इसको रिटर्न कर दोगे ही हाउ, हाँ? तो बहुत मारेगा वो पकड़ के। ठीक है, ऐसे नहीं करना। ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे रखो इस चीजों को, ठीक है, यहाँ पे रखो। और मैंने बोला कि ठीक है, अब क्या करना है भैया, कि ये सर्विस लेयर मुझे बनानी है। तो मैंने सर्विस पे बनाया, एक मेथड लिखा, ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देंगे, तो एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास लिख दी। और इम्प्लीमेंट कैसे दी, कि भाई अब देखो एक और लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फॉलो की, कि अब ये यहाँ तक आया, और मैं यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस कॉल कर, सर्विस मैंने कॉल की। अब ये रेपो का यूज करेगा, अंदर रेपो का। ये परसिस्टेंस लेयर है, ठीक है। देखो, यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन बन गया, यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन बन गया अब, है ना? अब तुम्हें इतना आगे का कनेक्शन बनाना है, अब तुम्हें ये आगे का कनेक्शन बनाना है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो कैसे बनाओगे? ऑब्वियसली रेपो का एक ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, जो हमारी जयपुर रिपोजिटरी है, जेपी रिपोजिटरी है, और उसको यहाँ से कॉल करेंगे कि फाइंड बाय कोर्स। ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले एक रेपो बनाएंगे, रेपो ये रही, और मैंने बताया कि ये मार्कर इंटरफेस है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी जेवीएम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हाँ भैया समझ में आ गया। तो ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन तुमने देनी नहीं है, बस जैसे ही आईओसी कंटेनर के पास इसका ऑब्जेक्ट आएगा, वो ढूंढेगा कि ऑटो वायर कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, इसको इंसर्ट कर देगा। सिंपल है भैया। आईओसी कंटेनर हमें पता ही है जी क्या होता है, हमें स्प्रिंग बीन पता ही है जी, कैसे रजिस्टर होता है वो हमें सब पता है, हम तो बहुत स्मार्ट है, हम तो बहुत होशियार हो चुके हैं भैया। हाँ बस कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो बहुत होशियार हो। तो तुम रेपो के पास जाओगे, तुमको पता है इसकी रन टाइम पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन जेवीएम देगा, और वो यहाँ आके स्टोर हो जाएगी। और तुमने बोला ही है उसको कि उसके ऑब्जेक्ट में फाइंड कोर्स बाय आईडी। तो जब जेवीएम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देगा, जब जेवीएम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देगा, तो इसकी
इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए जेवीएम के पापा थोड़ी ना आएंगे, इसके इम्प्लीमेंटेशन भी जेवीएम देगा। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ऑब्वियसली। हमने यहाँ पे ऐड किया है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जेवीएम देगा। क्या कहा है हमने इससे कि फाइंड बाय कोर्स, तो ये उसी तरीके से अपनी क्वेरी बनाएगा और तुम्हें कोर्स के नेम पे वो सारे डेटा लाके दे देगा जो कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस हो गया काम, हमारा कनेक्शन बन गया। तो ये जा रहा है अब डीबी पे देने के लिए। जैसे ही इसको डीबी से कोर्स मिलेगा, ये पहले कहाँ आएगा, परसिस्टेंस लेयर पे। परसिस्टेंस लेयर पे, और परसिस्टेंस लेयर से कहाँ आएगा, परसिस्टेंस लेयर से कहाँ जाएगा, सर बिजनेस लेयर पे। परसिस्टेंस लेयर से कहाँ जाएगा, बिजनेस लेयर पे। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बिजनेस लेयर से कहाँ जाएगा, बिजनेस लेयर से कहाँ जाएगा, कंट्रोलर लेयर पे। कंट्रोल लेयर पे, और कंट्रोल लेयर से कहाँ जाएगा, कंट्रोल लेयर से कहाँ जाएगा, तुम्हारे क्लाइंट पे। क्लाइंट क्या है, तुम्हारा पोस्टमैन। दैट्स ऑल, खत्म। ऐसी हमने एक के लिए क्या है, ऐसी सबके लिए कर लो। और एक बात अपने कान में और दिमाग में बहुत अच्छे से घुसा लो, ये अब मैंने तुम्हें तीसरी चौथी बार समझा रहा हूं कि ये चीजें कैसे चल रही हैं। नॉट तीसरी चौथी बार, पांचवी छठवीं बार समझा रहा हूं। अगर किसी ने मुझसे दोबारा बोला कि ये भैया कैसे होगा, कोड कैसे किया है, क्योंकि तुम्हें पता है ये तीसरी चौथी बार प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं ऐसे, राइट। अब ये कैसे होगा, कोड समझा दो, तो समझा तो मैं दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं है। समझाने के लिए मना नहीं कर रहा, समझा तो मैं अगली बार भी दूंगा, लेकिन उसके बाद, उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो आज के लिए इतना बहुत है, वरना सर के ऊपर से चला जाएगा। ठीक है। कोई और क्वेश्चन? भैया सेव डेटा में डीबी में डेटा सेव हो रहा है। हाँ प्रांजल, सेव डेटा में डीबी में सेव हो रहा है, और कहाँ पे सेव होगा? हाँ गुरु, देखो अपडेट का क्या है ना, कि तुम सेम आईडी से अगर अपडेट करोगे और यही मेथड यूज करोगे तो वो अपडेट कर देगा। सेम मेथड यूज होता है अपडेशन के लिए। अगर तुम्हें अपडेट करना है और सेम आईडी भेजनी है, तो तुम सेम मेथड इसी तरीके से यूज करोगे। वो यही मेथड यूज होता है, ये मेथड दोनों तरीके से यूज होता है, सेव और अपडेट। एक बार करके देखना, ठीक है, फिर बताना मुझे। एक बार करके देखना, ये उसको अपडेट कर देता है। बताना अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता, ठीक है। सेव करके देखना एक बार खुद से। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, एक दो तुम्हें अपडेट करके देखना है, ठीक है, एक तो तुम्हें अपडेट करके देखना है। और तुम्हारा होमवर्क क्या दूं तुम्हें? हम्म, दो एनोटेशन लिख लो। दो एनोटेशन लिख लो, तुम्हारे काम आएंगे। दो एनोटेशन इंटरव्यू में जरूर जरूर पूछे जाएंगे। हाँ, मैं कोड पुश करके दे दूंगा, निखिल दे दूंगा, तुम मेरे प्राण खाना बंद करो। ठीक है। एट द रेट मॉडिफाइंग और एट द रेट ट्रांजैक्शन। मतलब मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, दो एनोटेशन तुम्हारे होमवर्क में है। ठीक है, मैं ये कंट्रोलर पे लिख रहा हूँ, ठीक है। जब मैं कोड पुश करूंगा तो यहाँ से उठा लेना। तो छोड़ो, मैं एक काम करता हूँ, रिसोर्सेज में मैं एक फाइल ऐड कर देता हूँ। फाइल, रीडमी डॉट, क्या फाइल ऐड करूँ, रीडमी डॉट क्या फाइल होती है ये, आरएम होती है, क्या होती है, जल्दी बताओ। रीडमी डॉट, छोड़ो, एमडीएम होती है, आरएम करती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से तुम्हारा होमवर्क है ये। क्या होमवर्क है कि तुम्हें क्या, क्या होमवर्क है कि तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें क्या लिखना है। पहली चीज, पहले तो अपडेट वाला करके लेके आना, अपडेट वाला चेक करना, अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है। दूसरा होमवर्क क्या है, एट द रेट मॉडिफाइंग, एट द रेट मॉडिफाइंग। और तीसरा होमवर्क है, ये मैं क्यों दे रहा हूँ, ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शनल, ये पढ़ के आना है। ठीक है, ये तीन करके लेके आना है तुमने।
अब बस पढ़ के आना, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्यों, मतलब इसका यूज क्या है, ये क्यों है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। छोड़ना नहीं है ये होमवर्क तुमको कैसे भी। इंटरव्यू जरूर पूछेगा, तुम उससे बोलोगे हमने जेपीए यूज किया है, वो खटाक से इस पे आ जाएगा कि अच्छा जेपीए यूज किया है। एट द रेट मॉडिफाइंग क्या होता है, ट्रांजेक्शन, मतलब ऐसे नहीं पूछेगा, सिनेरियो से पूछेगा। सिनेरियो जब तुम इसको पढ़ के आओगे तब मैं बताऊंगा तुमको। ठीक है। ठीक है। एसिड प्रॉपर्टी पता है किसी को? एसिड प्रॉपर्टी, डेटाबेस की एसिड प्रॉपर्टी। नहीं पता है तो ये पढ़ लेना, नहीं पता है तो पढ़ लेना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है। प्रांजल तू बीसीए ही कर रहा है ना, बीसीए में तो ये सारी चीजें होती हैं यार। एसिड प्रॉपर्टी होती है ना, अर्ची भी बीसीए कर रही है। अर्ची होती है ना बीसीए में ये सब। अच्छा बीटेक कर रहे हो तुम? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। ठीक है, तो बीटेक में तो होती है संजय, तेरे को तो पता होगा बीसीए में होती है ना ये। बीसीए में रहता है, हाँ रहता है थोड़ा बहुत, मैंने भी सुना है यार। खैर बीटेक में तो सभी होता है। नहीं पढ़ी है तो बीटेक वालों, तो बीटेक वालों के लिए तो मैंडेटरी है, तो पढ़ लेंगे, लेकिन तुम्हारा तुम पढ़ लेना, बस नेट पर डाल देना एसिड प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ये सब देख के आना। अब मुझे जो कल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा, मेरा जो इंटरव्यू हुआ कल का, वो पता है कितनी देर का हुआ था? नेट इंटरव्यू था मेरा, 1 आवर 30 मिनट। और उसने, पता है मुझसे कहाँ से पूछा पहले? इंट्रोडक्शन, ठीक है। प्रोजेक्ट डिस्कशन, प्रोजेक्ट डिस्कशन मतलब प्रोजेक्ट में से क्वेश्चंस, ठीक है। कंपनी बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, मैं कंपनी बाद में बताऊंगा। इंटरव्यू देखो मैं देता रहता हूँ, मैं देता रहता हूँ। तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में देता रहता हूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस होती रहे, है ना, मुझे पता होता रहे कि मैं, मेरी स्किल्स क्या है या नहीं। वो तुमने देखा है थॉर में जब वो कहता है कि आई एम स्टिल वर्दी, है ना, वही वाला केस है। ठीक है। तो वही वाला केस है मेरा भी, अगर मैं इंटरव्यू निकाल लेता हूँ तो मेरे को लगता है आई एम स्टिल वर्दी। ठीक है। तो कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने बोला कि प्रोजेक्ट, है ना। तो प्रोजेक्ट के बाद उसने मुझसे कोडिंग करवाई। भाई बहुत आरामी इंसान था। उसने मुझसे पता है क्या बोला? नोट पैड, नोट पैड पे कोडिंग करोगे, ठीक है, और एक एक सिंटेक्स मैच होना चाहिए, तभी तो मैंने तुम्हें नोट पैड पे सिखाया है। इंटेलिजेंट यूज नहीं करने देते बंदे। उसने मुझसे बोला नोट पैड यूज करो विद सिंटेक्स, रनिंग कोड होना चाहिए जावा सी से, जावा सी से कंपाइल होगा और जावा से रन होगा, तब मैं मानूंगा कि कोड सही है तुम्हारा। ठीक है। चलो आगे फिर उसने मुझसे क्या बोला? स्प्रिंग बूट पूछा, स्प्रिंग बूट पूछा, काफका पूछा, ठीक है, डॉकर पूछा। फिर इसके बाद कोडिंग का इजी क्वेश्चन था। कोडिंग का तो बहुत इजी क्वेश्चन था, जावा 8 का क्वेश्चन था। आ, क्या पूछा था उसने? हाँ, एक ऐसी क्लास बनानी है, एक ऐसी क्लास बनानी है जो सिंगल टन हो, बट वो कहीं से भी ब्रेक ना हो पाए। ठीक है, मतलब सिंगल नट पैटर्न से यूज करके क्लास बनानी है, ठीक है, लेकिन वो कहीं से ब्रेक ना हो पाए। एक ये क्वेश्चन था, और एक लीड कोड का मीडियम क्वेश्चन था। एक लीड कोड का मीडियम क्वेश्चन था। क्या था वो यार, रेन ड्रॉप वाटर ऐसी कुछ क्वेश्चन था, मतलब बोल रहा हूँ मैं उसको, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है। जो कोडिंग पे एक क्वेश्चन जो था, एक सिंगल टन क्लास बनाओ। ये बहुत इजी है, सिंगल टन क्लास ऐसे कोई बोलेगा तुम बना दोगे, लेकिन जहां उसने कंडीशन लगा दी, कंडीशन लगा दी कि ब्रेक ना हो पाए, नो वन कैन ब्रेक इट, बस ये क्वेश्चन वहीं से हार्ड लेवल का क्वेश्चन बन जाता है और रुला देता है, अगर किसी ने ऐसे बोल दिया है कि ब्रेक ना हो पाए। क्योंकि ये सिंगलटन ब्रेक होती है 7 तरीके से, 7 मेथड है इसे ब्रेक करने की, और वो 7 मेथड को प्रिक्योर करना पड़ता है। हाँ, एक्सपीरियंस वालों को भी लीड कोड के क्वेश्चन मिलते हैं, इसमें क्या है। भाई यू आर अ डेवलपर, जावा डेवलपर, उनको भी मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे कोई ये कहता है कि लीड कोड के क्वेश्चन एक्सपीरियंस वालों को नहीं मिलते हैं, तो वो बेवकूफ बना रहा है। ठीक है।
और हमें तो और हार्ड मिलते हैं भाई। तुम्हें तब भी कोई इजी दे देगा। अब देखो, स्प्रिंग बूट पूछा, डॉकर पूछा, और और क्या पूछा था उसने मुझसे? स्प्रिंग बूट, डॉकर, हाँ 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 हाँ, कैशे पूछा, एल्गो पूछी इसकी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पूछा, माइक्रो सर्विसेज पूछी। ठीक है, इतना काफी था 1.5 घंटे में, क्योंकि बहुत ज्यादा वो हुआ था। इसमें से एक क्वेश्चन है जो तुम्हारे काम का है। हाँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है, एक सिनेरियो है, मुझे बताओ। तुमने एक जार ऐड की। ये क्वेश्चन सुनना, ठीक है? क्वेश्चन, आपने एक जार ऐड की मेविन से। लेट सपोज मैंने मेविन से एक जार ऐड कर ली, ठीक है? जैसे अभी जेपीए की जार ऐड की है, ऐसे ही एक जार ऐड किया मेविन से। सब लोग मेरे साथ हैं, सुनाई दे रहा है? जार ऐड की। अब लेट सपोज उस जार में एक क्लास है, ठीक है? एंड उस जार में एक क्लास है, और उस क्लास का नाम है, लेट सपोज उस क्लास का नाम क्या है कि स्टूडेंट, स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये क्या है? एक क्लास है, ठीक है? अब इस क्लास को, अब इस क्लास को तुम्हें स्प्रिंग बीन बना, तो बताओ कैसे बनाओगे? देखो, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है? मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, एक बार के लिए उसने मुझे फंसा दिया था। एक बार के लिए उसने मुझे फंसा दिया था, ठीक है? बहुत ही एक्सपीरियंस डेवलपर था वो, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था मुझसे, ठीक है? करमित बस कर दिया ना खेल खराब। 5 रूल क्या होता है? 5 रूल। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो ये जो जार फाइल है ना, जार फाइल है ना, क्या तुम्हें इसके कोड में चेंजेस करना अलाउ होता है? जार फाइल में चेंज कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते, क्योंकि वो डॉट क्लास फाइल्स होती हैं, राइट? बाइनरी कोड्स होता है वो, है ना? राइट? तो जब तुम उसकी उसकी फाइल में चेंज ही नहीं कर सकते, तो तुम उसको स्प्रिंग बीन कैसे बनाओगे? तुम उसको स्प्रिंग बीन कैसे बनाओगे? सबसे बड़ा चैलेंज यही है, और सबसे बड़ा ट्रिकी पार्ट भी यही है। तुम्हें मैं 1 मिनट देता हूं, सोच के बताओ हमें। संजय, पहली बार तूने दिल जीत लिया। नाइस, बढ़िया आंसर दिया तुमने। हाँ, देखो, अब मुझे एक बात बताओ। वो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, पता है क्या बोलेगा? कि जब तुम इस पे एनोटेशन नहीं लगा सकते, इस कोड को एक्सेस नहीं कर सकते, तो कैसे बनाओगे इसकी क्लास? है ना? उसने मुझे जानबूझ के उस सिचुएशन में डाला कि तुम्हें पता है कि इसके ऊपर मैं एट द रेट एनोटेशन सर्विस लगा दूंगा, एट द रेट कुछ लगा दूंगा, तभी तो वो बीन क्लास बनती है। तभी तभी तो वो रजिस्टर होती है ना? तभी तो आईओसी पहचान पाता है कि इसको स्प्रिंग बीन बनाना है। बट जार फाइल को तो एक्सेस ही नहीं होता मुझे, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो सिंपल है, मैं उसके कोड को तो एक्सेस कर सकता हूँ ना, उसकी क्लास को तो एक्सेस कर सकता हूँ ना, स्टूडेंट क्लास को, है ना? तो अभी अर्ची ने और संजय ने आंसर दिया कि भैया मैं एक मेथड बनाऊंगा, मैं एक मेथड बनाऊंगा जो स्टूडेंट पब्लिक और गेट ऑब्जेक्ट नाम का मेथड होगा, और इसमें मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न, रिटर्न न्यू, रिटर्न न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, बस। और अब क्या करना है? इसके ऊपर एट द रेट बीन लगाना है, और इसको एक क्लास में डाल, क्लास ए, और इसके ऊपर क्या लगाना है? एट द रेट कॉन्फी, कॉन्फ़िगरेशन। बन गई बात, बन गई बात। इसका ऑब्जेक्ट बना, हमने बीन बना दिया, ऑब्जेक्ट को हमने बीन बना दिया, और स्प्रिंग को बता दिया इस वाले बीन को आईओसी को रजिस्टर कर दिया। हो गया काम।
एक बार के लिए उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया था कि कैसे होगा। लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग में चमका, मैंने कहा अरे ये तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। बार बार वो मुझसे एक ही चीज कह रहा था, पता है, कि इस पे एनोटेशन नहीं लगा पाएंगे, इस पे एनोटेशन नहीं लगा पाएंगे, नॉन एक्सेसिबल कोड है, नॉन एक्सेसिबल कोड है, तो कैसे होगा। और एक और पता है, हमेशा ना इंटरव्यू में तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत काम की होती है। जब वो मेरे से मेरे प्रोजेक्ट के क्वेश्चन पूछ रहा था ना, तो एक बार के लिए उसने मुझे यहाँ फंसा दिया था। ठीक है, कैसे? उसने मुझसे बोला था कि तुम कैशे यूज करते हो, मैंने कि हाँ। कि तो जेवीएम का कैशे यूज क्यों करते हो और एरोस्पाइक का क्यों यूज करते हो, क्या मतलब है दोनों कैसे यूज करने का। तो वो मुझसे ऐसे जानबूझ के क्वेश्चन पूछ रहा था जैसे हम गलत करते हैं, है ना। तो मैंने उसको बोला यार कि भाई जेवीएम इंडिविजुअल कैसे है और डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, ऐसे यूज करते हैं। लेकिन वो मान के नहीं दे रहा था। तो मतलब मेरा आंसर सही था, लेकिन वो मुझे कंफ्यूज कर रहा था। तो मैं उससे वहां लड़ गया था क्योंकि ऑब्वियसली मैंने चीजें की हैं तो मुझे कोई डाउन नहीं कर सकता। लेकिन लड़ किस में गया था, अच्छे वे में, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। पर एंड में मैंने उससे बोल दिया था, देखो कभी भी इंटरव्यूअर को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसको ये दिखा रहे हो कि आपको ज्यादा नॉलेज है। तो बट वो नहीं मान रहा था, तो मैंने ये बोल दिया था, ओके, आफ्टर द इंटरव्यू यू कैन टेल मी दैट माइट बी आई एम हैविंग अ रॉन्ग नॉलेज। ठीक है, ऐसा बोल दो। ठीक है। तो मैंने उसको बोल दिया था यहाँ पे। तो फिर मुझे पता चल गया इंटरव्यू का बिहेवियर कि ये भाई बंदा कंफ्यूज करता है। इसके क्वेश्चन सुनना है बस, क्वेश्चन के बाद इसके स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं देना है। तो मैंने उसका आंसर, अब ये तो छोटा सा था। अगर कोई तुमसे डायरेक्टली पूछेगा बीन क्या करता है तो तुम बता दोगे। लेकिन अगर कोई इसको सिनेरियो में डाल के पूछेगा तो वो तुम्हें कंफ्यूज कर देगा। समझ में आया? और देखो जावा बहुत इजी है, बहुत इजी है। लेकिन मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो अपने दिमाग के जितने भी सेंसेस हैं सब खुले रखना इंटरव्यू में। क्योंकि कोई भी ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है कि अच्छा एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, ऐसे नहीं पूछेगा। सारे सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनका आंसर तुम तभी कर पाओगे जब तुम काम करोगे। फिर जब मैंने पता इसका आंसर दिया ना, तो मैंने उससे उसके मुंह पे बोल दिया कि नाइस ट्रिक टू, जस्ट मेरे को कंफ्यूज करने के लिए, लाइक नाइस ट्रिक टू कंफ्यूजिंग में, है ना। और दिस टाइम आई विल नॉट गॉट कंफ्यूज, मुझे पता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बट इसका आंसर ये है। तो वो फिर हंसने लग गया, कह रहा या आई गॉट इट। तो वो, और वो जानबूझ के कर रहा था ताकि मैं उसको गलत आंसर दूं और फिर वो रिजेक्ट कर दे। राइट, तो बहुत आरामी होते हैं इंटरव्यूअर, तो थोड़ा बच के, ठीक है, अपने दिमाग से आंसर देना है। तो आप बताओ, ये तुम, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, इसका आंसर तुम भी दे सकते हो। राइट। लेकिन ये अभी तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये सिंगलटन पैटर्न है ना, 7 तरीके से ब्रेक होता है, ये तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि दिस इज फॉर एक्सपीरियंस पीपल। मतलब क्योंकि तुम्हें बस अभी यही पता नहीं है कि सिंगलटन क्लास कैसे बनती है अच्छे से, राइट। तो तुम 7 तरीके से उसे ब्रेक क्या करोगे, है ना। तो अभी ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और एक्चुअल में लोगों को पता ही नहीं होता है कि 7 कौन से तरीके होते हैं जो ब्रेक होती है। तो वो पता है, वो मेरे से पहले पूछता है कि इसको ब्रेक कैसे करें। मैंने बताया कि एक तरीका मल्टी थ्रेडिंग है। बोलता मल्टी थ्रेडिंग से नहीं करना। मैंने कहा सीरियलाइजेशन है, कह रहा सीरियलाइजेशन से भी नहीं करना। मैंने कहा सीरियलाइजेशन से भी नहीं करना, मल्टी थ्रेडिंग से भी नहीं करना, तो क्या चाहते हो आप? कह रहा और बताओ। मैंने कहा अरे यार, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ कि इसको उससे कर लेंगे, रिफ्लेक्शन एपीआई से कर लेंगे। कि रिफ्लेक्शन से कैसे कर लोगे, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। तो ऐसे सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने कहा रिफ्लेक्शन में मैं ट्रू कर दूंगा, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को मैं एक्सेस कर लूंगा। तो बोलता है अच्छा ठीक है, उससे भी नहीं करना। तो मैंने कहा देखो ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, आप जिससे चाहो मैं उसको ब्रेक कर दूंगा। क्योंकि ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसे अगर वो ब्रेक करने के लिए बनी हुई है और मैं उसे ब्रेक ना कर पाऊँ। क्योंकि ये तो डिजाइन पैटर्न्स है ना, एक से ब्रेक हो जाता है तो 7 से भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसके बाद तरीके खत्म हो जाएंगे, है ना। तो मैंने बताया आप चाहते क्या हो वो बताओ। मैंने आपको ऑलरेडी 3 4 बता दिए, बट आप कौन से तरीके से मुझे ब्रेक करवाना चाहते हो, आई नो एवरीथिंग। तो बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अब एक काम करो, जितने तरीके तुम्हें पता है, तो उसने मुझे बताया 7 में से 4 तरीके से कोड लिख दो जिससे ये ब्रेक हो जाए और ब्रेक प्रिवेंशन भी हो जाए। मतलब पहले ब्रेक करो, फिर उस ब्रेक को बचाओ। ऐसी क्लास लिखनी है। मैंने की वाह,
हाँ, और ये जो लिखनी है, ये नोट पैड पे लिखनी है। ठीक है। जब वो मुझे नोट पैड पे लिखवा रहा था ना, तो मैंने कहा चल, बढ़िया बात है, तू लिखवा ले नोट पैड पे, कोई दिक्कत नहीं है। पर पता है, मैंने उससे पूछा भी एक बार, मैंने कहा क्या मैं इसको इंटेलिजिबल लिख दूं? तो पता है, तो बहुत चालू था, पता क्या कहता है, नो नो वी हैव लॉट ऑफ टाइम अश्वनी, राइट इट ऑन अ नोट पैड ओनली। तो देखो, मैं तुम्हें जेन्युइनली बात बता रहा हूँ, हमारी इंडस्ट्री में डेवलपर्स जिनको एक्सपीरियंस होता है, वो नोट पैड पे कोड लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आईडीए यूज करते हैं। तो जब तुम उनसे बोलोगे नोट पैड पे कोड लिख दो, उनके तोते उड़ जाएंगे, सिंटैक्स ही नहीं मैच कर पाएंगे वो लोग। तो इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि नोट पैड पे कोडिंग करो। ठीक है, चलो, आज के लिए इतना ही बहुत है।